यदि प्यार किसी का हो जाए, यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चार ही की तो बात ही क्या, दो चार ही की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में भी याद किया जाएगा, सीता को छोड़ लिया जाएगा। साधु भूप आज तो राज समाज में लज्जा को भी लज्जा आ गई। आज राज समाज ही लाज रजाएगी। आज राज समाज में लाज को भी लाज आ गई। क्यों? क्योंकि जय प्रताप वीरता बड़ाई ये जो तुम्हारे पास थी, ये तो सब नाच पिना गई संग सिखाई। ये तुम्हारा पराक्रम धनुष के साथ में चला गया। सोई सूरता कि अब कहूँ आई, क्या तुम्हारा कहीं से कोई वीरता आ गई है? जो वैसे बुद्धि तो मुंह मत गई। अगर तुम्हारी ऐसी बुद्धि है तो मुंह में काले की पोत लो और यहाँ से भाग जाओ। सुनो, अभी भी हमारी बात को मान लो। देखा हूँ राम हृदय भाई और तन हिंसा मत क्रोध, और नहीं तो होगा क्या जानते हो? लखन रोष पावक प्रबल, ज्ञान शरभ जन हो। अरे बैर ते जिम चाह, बैर ते बलि जिम चाह कागू, जिम ससु चाह नाग अरे भागू। वही स्थिति आप तुम्हारी है। जिम चाह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। चुप हो जाओ, हम लोग जो कर रहे हैं वो कर लो। हमारी योजना में इन्हें मत बोलो। हम जब इन दोनों को जीत लेंगे, हमने कहा तो है कि इन दोनों को जीत लेंगे। अगर राजा जनक इस सहायता करने आता है तो जनक को भी जीत लेंगे। कोई का पक्ष लेकर के यहाँ से सीता को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। क्या करोगे? बेकार की बात कर लो। सीता जी को छुड़ाने वाले, अरे वीर थे तो अजगर तोड़ से धनुष का खनन करते, सीता को छुड़ा लेंगे, सीता को छुड़ा लेंगे। लज्जा नहीं आते? बड़े पुरुष वाले तुम घूमते हो, सब चूड़ियां पहन लो, बढ़िया कहीं के भी पीता की डीगे मारते हो। जाओ चूड़ियां पहन के बैठ जाओ घर पर, साड़ियां पहन लो, चूड़ियां पहन लो, ना हो तो हमसे ले लो। अरे चिन्ह भाई मर जाओ, सीता को छुड़ा लेंगे। बड़े आए बहादुर। नारियों के मुंह लगने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से सीता नहीं जाएगी, यहाँ पर तलवारें चल जाएगी। देखते हैं कौन बचाएगा, कौन यही अब सरस्वती
समेत कई कई निज नाम लगे करन सब दंड प्रणाम। दिनेश कुमार नाम है, जगन्नाथ पितुनाम 20 समाज में आए हैं, ब्रह्म को करत प्रणाम। महेश्वरी प्रसाद मेरा नाम है, पिताजी मेरे श्री गजाधर प्रसाद तिवारी, ग्राम भटेवर में रहता हूँ और आपको प्रणाम कर रहा हूँ। जनक बहोरी आई सिरुनावा। तर्कश कर्म पुलिस कुठार प्रबल, शाप और सर दोनों ही हैं इन महान ऋषि के संबल। बेटी करो प्रणाम इन परशुराम बलशाली को, भ्रम के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली को प्रणाम करो शिष्टाचार। क्या साक्षात आदि शक्ति अंशावतारिणी त्रिगुणाक्षयी त्रिगुणात्मिका परा महामाया महामेधा महास्परम्बा माँ भगवती शैलराज पार्वती का पदार्पण मिथिला में माँ कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बटपटप की छाया में नागरिकशाला पर समासीन भगवान चंद्रमौली गंगाधर के वामांग को बिहाय मिथिला क्यों चली आई हो मैया। शशि को मलिन करी ये धार्यो दिव्य धूप मातु मैया शंभु को बिहार। तुम्हें मिथिला नहीं आना था, झुली है समाज कुछ शिव द्रोहियों की भी यहाँ पर अम्ब, साथ में कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती यह नृपति नृपालन झुंड, भय के निरशंक शिवद्रोही मिटाना था। आना था मैया तो बताना था गजानन को, या पुत्र परशुधर को मां साथ में लाना था। शिरध्वज ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती ये चली आ रही कौन भाल का, सिंदूर मग छिड़काती ये आदि शक्तिया स्वयं प्रकाशी जगदम्बा ही आई। ये सचीरती अथवा अनुसुईया कमला सी छवि छाई, रुचिर चारु चतुरानन ये कैसी मूर्ति बनाई। बोलो विदेह या सुता कहाँ से पाई। अलौकिक दिव्य कन्या कैसे प्राप्त भगवत कराओ भगवान। वर्ष बीते मिथिला में अनावृष्टि आमंत्रित होने लगा काल का कराल व्यान नर्तन। विद्वजन सम्मति से राज कर द्वारा ही दिव्य हल कर्षण का सविधि विधान हुआ योगेश्वर। स्वर्ण हल पीछे चला जोगी में, बज उठी रुंझुन कर पैरों की घंटियां, पड़ने लगी वसुधा के आह दिव्य अंचल पर सतत गंभीर सी लहरी सी रेखा। सहसा एक बार हाल में उछाल हुई, वायु चली धरणी कपी, ऊपर को उठा दिव्य आसन कांतिमयी
भगवान ये बालिका हमें धरती के गर्भ से प्राप्त हुई। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार बुध दिवस अभिजीत मुहूर्त में वैदेही का अवतरण धरा पर हुआ। धरती के अंत से उपजी ओ धरती माँ की प्यारी, सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव बेटी जनक दुलारी। अमर रहे इसका वॉल्यूम बढ़ाओ मास्टर ट्रेनिंग को। अमर रहे तब सिर सिंदूर जब तक माँ गंगा की धारा, संतत हो सौभाग्यशालिनी ये शुभ वरदान हमारा। इन पतिव्रताओं की श्रेणी में पहला भाग तुम्हारा हो, अतुलनीय अनुराग पति में सीते सदा तुम्हारा हो। निश्चर संहारणार्थ देवी तुम इस अवनी तल पर आई हो, अमित शक्ति अंशावतार ले वैदेही कहलाई हो। बालिका के लड़ाक पर मैं लिप पढ़ रहा हूं। वनवास होए प्रिय साथ साथ रहना होगा राक्षस की कारा, पर फिर से राजा रानी बनकर तू भोगे राज्य अपारा, पर फिर वनवासिन लिखा भाग्य में ये भविष्य कथन तुम्हारा। ऋषि प्राचेतस की कुटिया होगी आवास तुम्हारा। वन में निवास तपमय जीवन, मृग शावक दल मन का रंजन, लेकिन होगा मां बनने का उत्तरदायित्व नहीं खंडन। लव कुश होंगे यमल पुत्र शिक्षक तुमको बनना होगा। युद्ध समय में तब पुत्रों को निज पिता से लड़ना होगा। अंत समय में सिया सुनो धरती में समा जाएगी तू, निज सती तो अरुआन बाल की शान छोड़ जाएगी तू। भवे समस्तम सफलम त्वदीयं मनोरथम वै जनकात्मजेहि, पतिव्रतत्वं सुदृढं अवाप्य यशस्विनी मेदिनी सर्वलोके। ऐश्वर्य सौभाग्यवती भो, ले जाओ जनक कन्या कुंता महल में सुशोभित करो। आशीष दीन सखी हरसानी निज समाज ले गई सयानी। एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ कुछ धनराशि हमारी समिति के लिए आई है। हमारे छोटे भाई गौरव जी शास्त्री हमारे साथ ही मंच पर उपस्थित हैं। आपने इस सुंदर रामलीला को देखा और 1100 रुपए इस समिति के लिए प्रदान किए हैं और कहा है कि ठीक इसी तर्ज की रामलीला दिनांक 30 मई जागेश्वर धाम में होना सुनिश्चित हुई है। तो जो भी श्रद्धालु भक्तजन इस लीला से प्रभावित हो तो उस लीला में पहुंचे। और हम अपने कलाकार बंधुओं से ये चाहेंगे कि कम से कम ये आपकी द्वारा किया गया
जो कार्य है ये सफलता की ओर बढ़ रहा है। तो आप लोग जरूर पहुंचे, जितने भी लोगों ने ये कार्य करने का बीड़ा उठाया है तो वो वहाँ जरूर पहुंचे, ऐसा निवेदन है उन समस्त कलाकारों से जिन्होंने रामलीला को गति देने का प्रयास किया। विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिले पुनियाई। यज्ञ महोत्सव में यमदग्नि पुत्र परशुराम का आगमन उचित है। उनसे मिलना चाहिए, भेंट करना चाहिए और दोनों राजकुमारों को उनसे आशीर्वाद दिलवाना चाहिए। यद्यपि मैं जानता हूं कि यमदग्नि हमारा प्यारा भांजा था और जब यमदग्नि भांजा और भांजे का पुत्र तो हमारा नाती हुआ। पुत्र से प्यारा नाती होता है, मूल से प्यारा सूद होता है। इसलिए हमें उनसे तुरंत मिलना चाहिए और मिलकर के दोनों राजकुमारों को आशीर्वाद भी दिलवाना चाहिए। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, आओ आइए, स्वागत है। सरोज मेले दो भाई, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च पुरुषो लभते यदा वै। जब इस जन्म कायमन जन्मांतरों का पुण्य एकत्र होता है तो संत का दर्शन होता है और संत का दर्शन अनंत की कृपा का सुपरिणाम। संत दर्शन के दो कारण हैं, एक तो पुण्य पुंज, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, और दूसरा कारण है बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। दो कारण हैं, आपके दोनों कारण पुष्ट हो गए। पुण्य भी एकत्र हैं और संत समागम भगवत कृपा का पावन दर्शन हो रहा है। जहाँ संत के चरण पड़ते हैं वो तीर्थ हो जाती है वसुंधरा। स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः, तीर्थ पवित्र होते हैं लेकिन तीर्थों को भी पवित्रता संत ही देते हैं। इसलिए संत जहाँ जाते हैं तो मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। और ये तीर्थराज प्रयाग सचल प्रयाग है, इसमें स्नान का फल भी मिलेगा। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिकब कह बराला। कौवा भी कोयल हो जाता है, कौवा कथावाचक हो जाता है। कौवा कथावाचक हो गया, बोले वो मधुर वचन तब कागा। वो काक भुसुंडी कथावाचक हो गए सत्संग की महिमा से। और ये बगुला भी हंस हो जाता है, हंस परम हंस हो जाता है। ऐसी दिव्यता कहिए गाधिनंदन कुशलता है, सब कुशलता है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आप पहले ही कर गए हो तो बालक बड़े समझदार है। ये आजानुबाब उन्नत लाख महोरस महेश्वर जिनकी वक्र बरौनियों में लीन हो रहा है तो उनका विकास किंचित कुंचित के श्वास पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कम कंठ चारु कपोल शुंडाकार भुजन ललाट पर परमते भुजाओं में छात्र दर्प कोटि कंदर्प दर्प दलनशील कोटि मार्तंड को विलज्जित कर देने वाला प्रभा पिंजरित प्रकाश में पावन कलेवर मानो अमानिशा का वक्षस्थल विदीर्ण कर बाल भास्कर युगल स्वरूपों में मेरे नैनों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। ये कलिंदनंदिनी कालिंदी भानुजा मुरारी काय कालिमा ललाम वारी धारणी यमुनाशा श्यामलांग श्री विग्रह ये अलकनंदा मंदाकिनी पुण्यतोया द्रौपदी भव्या भागीरथी गंगासा गौरांग अलकनंदा की पवित्र धवल धारसा स्वच्छ श्वेत ये श्याम गौर ये कैशोर युगल
21 यशस्वी राजा के तने हैं। ये भक्ति की गंगा और ये कर्म की जमुना और आप ज्ञान की सरस्वती। ये मिथिला संत समाज प्रयाग भक्ति की गंगा कैसे व्यासी राम भगत जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये विधि निषेध में कलिमल हरनी कर्म कथा रविनंदन बरनी। ये हरिहर कथा विराजत देनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। और ये संत समाज प्रयाग व्यासपीठ पर याज्ञवल और मैं अक्षय भट्ट। अक्षय तृतीया को जन्म है ना, अक्षय अविनाशी भट्ट तो कहा अक्षय भट्ट पेश पेख अक्षय भट्ट हर्ष ही गाता या परस अक्षय भट्ट हर्ष ही गाता। ये सुंदर यशस्वी राजकुमार किन राजा के तने हैं आप अवगत करें। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। जो गौरवर्ण है वो लव भ्राता लक्ष्मण है और जो श्वेत वर्ण है वो ज्येष्ठ भ्राता राम है। परंतु आपको थोड़ा आगाह कर दे, ज्येष्ठ भ्राता तो शांत प्रिय है और जो लघु भ्राता है लघु पुत्र दशरथ का वो थोड़ा चंचल स्वभाव का है। महाराज जी आशीर्वाद ध्यान से दीजिए और सानिध्य भी अपना उसको ध्यान से रखिएगा। आपने दोनों को श्वेत बता दिया, दोनों गौर हैं, फिर बोले श्वेत हैं, एक श्याम है एक गौर है। अब चंचल चखन जाको लखन है नाम ताको, तो ये चंचल है, बालक चंचल होते ही हैं। जब आप चंचलता नहीं ठीक कर पाए गुरु होकर के और हमसे कह दो चंचलता ठीक कर दो, प्रयास करेंगे हम, है ना। इसलिए राजपुत्र मम वाक्यम त्रिलोकनाथना हरि समुख्यम प्राप्त दीर्घायु राम लक्ष्मणु। यशस्वी भव भारत के भाग्याकाश में भास्कर की भांति प्रकाश करो। राम ही चित जी रहे थकी लोचन रूप अपार बार मदमोचन। रमनते योगिनो यस्मिन् दिशा रामा। योगियों के अंतःकरण में रमण करने वाला वो राम जिसके विषय में पुराणों में कहा रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति आकांक्षते नो त्यजति न करोति कर्मं। आनंद मूर्ति अचलो परिणामहीनो माया गुणानुगत सविभाति गाधिनंदन। आप तो कहते थे बालक बड़े सुंदर हैं भले हैं, लेकिन हमें तो ये चंचल ही नहीं, ये चोर लग रहे हैं। अरे जो बड़ा वाला जो है ये साधारण चोर नहीं है, ये नगर स्तर का नहीं, प्रदेश स्तर का नहीं, राष्ट्र स्तर से बड़ा। अरे भाई ये अंतरराष्ट्रीय चोर है। इसके विषय में व्यास जी के पास प्रमाण है। राजत राज समाज महा कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चोर श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। अरे गाधिनंदन रुक जाओ टुक हमारे कहे यूं सावनो सलोनो भरी नैनन देख लेने दो। जाति उमड़ा है मेरे मन में अगाध प्रेम हृदय का पवित्र चित्र आज खींच लेने दो।
छक पी लेने दो, राम ब्रह्म जाओ। हृदय देता है महान ठोर, या फिर एक बार परशुधर को रम लेने दो। राघो है अगर बल कुछ हमारी साधना में, तो तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा, तो तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है, हृदय अंतस की कली भी खिल रही है। रूप तुम सा थान मेरी कल्पना में है, अगर बल कुछ हमारी साधना में। राम तुम देवता हो, राम तुम देवता हो, मनुज हो या कि ईश्वर, समझ में मेरी नहीं कुछ आ रहा है। हृदय तेरी ओर खिंचता जा रहा है, हृदय तेरी ओर खिंचता जा रहा है। लग रही है, लग रही है, साधना पूरी हुई है अब हमारी। लग रही है साधना पूरी हुई है अब हमारी। व्यर्थ में अब तन तपा कर क्या करूंगा, अगर बल कुछ हमारी साधना में। ले जाऊंगा बहुरी बिलो की विदेह सन, कहब का अति भीर, पूछत जान अजानी जिमी, व्याप्य कूप जब से समागत लक्ष लक्ष कृपालों के भीड़ एकत्र होने का कारण शीघ्रता शोभित कराओ। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण वही तो सब आए। महर्षि सुनिए मुनीष, एक काल में हमारी सुता बाहर से जा बोले, भवन को सिधारी। दूसरे ही काल उसी अदिगो के नीचे लीप कर चारों ओर काढ़ दी किनारी। उलझ गई सारी दुलारी की ताही छल, सारी के समेत खींचा शंभु चाप बारी है। तोड़े जो तिराक वही जो रे गाठ, बेटी संग ऐसी मुनिनाथ जो प्रतिज्ञा हमारी। सुनत बचन फिर आनत निहारे, देखे चाप खंड बहिना रे। क्या परम्बा माँ पार्वती का पूजा पाठ करें, पूजने गुरुदेव भगवान शंकर का परम पूजा गो आज खंडित हो गया। जिस महात्मा ने दधीच ने जनहित में अपने जीवन का दान किया था, उनकी अस्थियों से निर्मित अजगो के द्वारा गुरुदेव ने त्रिपुरासुर का विनाश किया था। और एक कालखंड में यही धनुष गुरुदेव ने जनक के पूर्व जरादा देवरात को दिया था। स्वार्थी शिर ध्वज ने आज धनुष का खंडन करवा डाला। मैं जाऊंगा कैलाश, गुरुमाता पार्वती पूछेगी पुत्र परशुराम मिथिला में अजगो कैसा है, तो माता को मैं क्या उत्तर दूंगा। पार्वत्या निज बल
मलिनम म्लानम यदभ्यर्चितम निर्मोकेन च वासुकेन बलितम यतसादरम नंदिनः भक्तम् त्रिपुरार्यायुधमिदं तन्मन्मथोन्माथिनः सत्यमम राम नाम विभवम द्विधा कथम दृश्यते। प्यारे पिनाक, परम्मा मां पार्वती पंचप्रदीप से तुम्हारा पूजन करती थी। नंदीगण अपनी जीवा से तुम्हें चाटते थे। वासुकी नाग अपनी पूछ से गुहारी करते थे। हेरंब लंबोदर गणेश सुंदर दंड में लेकर कंदुक की भांति पीड़ा करते थे। शिवाकांत के करो कृष्ण श्रृंगार। कुछ कह न गए प्यारे पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रूं। ये बिखर गई जो है लड़ियां, उनको कैसे हाय फिरूं। अजगो तुमने देखा होगा धनुखंडनहार मनस्वी को। अजगो तुमने जाना होगा उस नर के हरि यशस्वी को। बोलो मेरे प्यारे पिनाक, हो गए धराशायी कैसे। तुमसे रक्षित था सुरमंडल, ये आन है बिन साई कैसे। प्यारी अजगो कहा था मैया उमा ने चलते समय अजगो को एक क्षण भी न्यारा मत होने दो। रहने दो शिखर पर ही प्यारे दुलारे को। इस भारत के भविष्य को किंचित मत खोने दो। आज अजगो खंड लख कर हृदय फटता हमारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर नैराश्यतम है छा गया। आज मानो वक्ष पर है कौन वज्र चला गया। आशा कमलिनी पर तुषारा पात क्यों ढाया गया। मयंक ज्योतित गगन में क्यों प्रलय घन छाया गया। आज मानवता फफक कर रोपड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। प्यारे पिनाक, आशुतोष के प्राण प्यारे माँ पार्वती के हृदय दुलारे। ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले भी जल था जीवन था। धरती थी अंबर नंदन था। ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था। हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके साखर के। क्या हम कहने भर को ही थे। सेवक मित्र ही तैसी घर के। लेने को बदला में लूंगा शक्ति न कोई रोक सकेगी। पर अंतर तम में यह ज्वाला रह रह करके ही दहकेगी। वैरी तोड़ गया तन तेरा और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। महान शोक, महान शोक।
अतिरिश बोले वचन कठोरा कहूँ चढ़ जनक धनुष कह तो। भगवान शंकर के पांव पिनाक का विक्रम करवाकर मौन खड़े हो गए शिरध्वज। अरे बताओ किसने तोड़ा धनुष? अकेला हो या साथ कुछ निकालूंगा उसके बदन में दिखाओ मूल। ओ वेग दिखाऊ मूढ़ लत आजू उलटो मही जहा लही तब राजू। आप है भैया रमाकांत जी त्रिपाठी, स्वर्ण जयंती बिहार। आपने भार्गव श्री परशुराम जी के चरणारविंदों में 100 पुष्पमुद्राएं समर्पित की हैं। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। शीघ्रता से धनुष खंडहार को विनित के समक्ष बंद करो, अन्यथा जहां तक भरद है भूमि में रक्त विनाश। अति डर उतरे देत नृपनाही कुटिल भूप हर्षे मन माही। सभय दिलों के लोग सब जान जान की धीरू हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीरु बोले श्री रघुवीरु। हे देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है, श्रवण करें। नाथ शंभु धनु भंजन हारा कोई एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का वह कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है ऋषियों का वह कब किससे डर सकता है। ओ कृपा ब्राह्मणों की जिस पर यह कार्य वही कर सकता है। आया सुका कही यकीन नहीं बार बार मुनि विनवो तो ही। राम, तुम रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ शंभुधन भंजनहारा, वही है को, ये निश्चयवाचक है। वो को कौन है? को की परिभाषा बड़ी कठिन है राम। नर सहस्रम सुनो पुरारी, को एक होए धर्म बद्धारी। धर्मशील कोटिन महा कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोट विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ब्रह्म ज्ञान को लाई। दिन सहस्रमा सब सुखानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। राघव, तुमने कहा वो दास है, मन कर्म और वचन से समर्पित होता है दास। सबके प्रिय सेवक अस्नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। लेकिन वो दास क्या, वो तो सेवक की भी कोटि में नहीं है, क्योंकि सेवक सो जो करे सेवकाई हरि करनी करी करियल राय। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवक का धर्म बड़ा गहन है और योगियों के लिए बेगम हुआ करता है राम। धनुष बंधनहार ने सेवा नहीं सत्प्रथा स्थापित अस्तु। सुनहु राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहसता भूषण सोर कुमोरा। इक्ष्वाकुभूषण राम, जिसने भगवान शंकर के पावन पुना का खंडन किया है,
वह महेशपति नरेश कार्तिवीर शास्त्र बाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है। सो लगाऊ बिहारी समाजा यत मारे जय है सब राज। धनुष भंगनार को तुम स्वयं राज समाज से पृथक कर दो, या वो स्वयं राज समाज से पृथक हो जाए या राज समाज से पृथक करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज समस्त राजागण मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरही अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जय शिव धनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिप मोरा सो बिलगाव विहाय समाजा और नत मारे जी हैं सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाव विहाय समाजा, वह धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न हुआ फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? करे सब राजा मारे जाएंगे, सब राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग न हुआ तब बढ़िया सुंदर दिव्य अच्छा दंड विधान है और अच्छी न्याय संहिता है कि अगर तोड़ने वाला अलग न हुआ तो समस्या राजाओं के लिए है। राजाओं में भी एक दो राजा नहीं मारे जाएंगे, न तुम्हारे नहीं हैं सब राजा। कहते हैं कि सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाहु के समान हमारा बैरी है। मैं सोचने यह लगा क्या धनुष तोड़ने वाले में और सहस्त्रा बाहु में क्या कोई समानता हो सकती है? मेरा ध्यान सहस्त्रा बाहु की ओर चला गया तो सहस्त्रा बाहु एक अत्याचारी था, सहस्त्रा बाहु एक पापाचारी था, सहस्त्रा बाहु धर्म का विरोधी था, सहस्त्रा बाहु ब्राह्मणों का विरोधी था। ये यूं सहज रूप में कह ले कि सहस्त्रा बाहु दूसरे के काम को बिगाड़ने वाला था और धनुष तोड़ने वाला बिगाड़ने वाला नहीं बल्कि बनाने वाला है। धनुष तोड़ने वाला अत्याचारी नहीं धर्माचारी है, धनुष तोड़ने वाला अनाचारी नहीं सदाचारी है, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का विरोधी नहीं बल्कि ब्राह्मणों का सेवक है। एक अनाचारी एक सदाचारी, एक पापाचारी एक धर्माचारी, एक धर्म का रक्षक और दूसरा धर्म का भक्षक। रक्षक भक्षक एक दूसरे के समान कैसे हो सकते हैं? कौन सी ऐसी धरती है, कौन सा ऐसा धरातल है, कौन सी ऐसी तौल है, मानक है, पैमाना है जिस आधार पर धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाहु के समान है? चलिए परशुराम जी कहते हैं तो इनकी अपनी कोई धरती होगी, अपना कोई धरातल होगा, अपनी कोई तौल होगी, मानक होगा, पैमाना होगा जिस आधार पर ये धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रा बाहु के समान बता रहे हैं। पंडित जी प्रणाम। और सब कुशल मंगल। बड़ा क्रोध है, क्रोध के मूल में क्या है? अकारण या सकारण? नहीं, कारण होगा। क्या कारण है? धनुष टूट गया। अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है महाराज तो एक बात मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था में लड़काई में मैंने एक नहीं
मेरी लड़काई, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुया तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कबौन असरिस कीन गोसाई। तो फिर एक धन पर ममता के है तुमने, इसका क्या कारण है जानना चाहता हूँ। महात्मन श्रद्धे प्रातःस्मरणीय परम पूज्य नाथ स्तुत प्रेण एक धन पर ममता। सुमित्रांगुल लक्ष्मण, इसका भी मास्टर पढ़ाओ बेटे। तुमने जो कहा उसके पहले मैंने जनक से पूछा था, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा, तो उत्तर में अति डर उतर देत नृप नाही। राजा मौन हो गया। मैं फिर तुम्हारा बड़ा भाई बोलने आया, नाथ समुदन भंजन हारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। मेरा प्रश्न धनुष किसने तोड़ा? उत्तर आ रहा है होगा कोई आपका ही दास। अब कोई जब जोड़ करके उसने अनिश्चय बना दिया। दूसरे क्रम में उसने कहा, आय सुखा कही किन मोही, मुझे आज्ञा दीजिए। तो इन तथ्यों के आधार पर यह सुनिश्चित हो गया कि वो जानता है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो उसे नाम लेना चाहिए, अमुक है अमुक है अमुक है। अथवा यदि वो स्वयं है तो कह देता, नाथ समुदन भंजन हारा, तब पद रक्त मैं दास तुम्हारा। और अगर मैं दास कह देता तो दासोम की निष्पत्ति हो जाती, और दासोम विशिष्टाद्वैत का सृजन करता है। अद्वैत में सोहम है और विशिष्टाद्वैत में दासोहम है। द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत, अद्वैत, न द्वैतो भावा विद्वैतर्षा अद्वैता। तो विशिष्टाद्वैत में भक्ति सिद्धांत प्रतिष्ठित हो जाता है, और सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम भज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः का सिद्धांत प्रतिपादित हो जाता है। तुम्हारे भाई ने ऐसा नहीं किया। अब तुमने आकर के कहा कि हम जानना चाहते हैं, तो जानना चाहते हो, अगर किसी संत, किसी गुरु, किसी महापुरुष अपने से बड़े से जानना हो तो क्या परीक्षक बनकर जाना जाता है? ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब जिज्ञासा होती है तो कैसे पूछा जाता है? आचार्यवान पुरुषो वेद समित पाणी गतव्य श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आचार्य गौरव निशम्यताम मम वाक्यम। तो वहां कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद समित पाणी गतव्यम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो कुछ जानना चाहता है वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाए। श्रोत्रिय किसे कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ किसे कहते हैं, विचार करना है। तो श्रोत्रिय जो जन्म से भी ब्राह्मण हो और कर्म से भी ब्राह्मण हो और वेदांत का ज्ञान भी रखता हो, वो श्रोत्रिय कहा जाता है। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम गंतव्यम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाकर के तब तो जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा हमारी सुन लो। चलो आओ, इधर आओ। हमको ये बताओ कि हम क्या करेंगे? क्यों करो खींच देना, ये अपना ज्ञान अपने पास रखना। हम खींचेंगे कि रोकेंगे हम जानते हैं। ये हम लोग अपना जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जैसी स्थिति होगी। कुछ लोग खाम खा होते हैं, उनका काम है खाम खा। बोले तुम काहे में? बोले हम खाम खा। उनका एक है काम। हाँ, तो देखिए, तो फिर जिज्ञासा तत्व लीजिए, आनंद लीजिए, और उसका जो निचोड़ है तत्व दर्शन। कुछ समाज के तो ऐसे है कि तुम उनको खींच देना, तुम उनको खींच देना, तुम उनको गिरा देना। प्रथम तो ये रसो वैसा, उनको इसी में आनंद आता है। वेद ने कहा, तो ये सामान्य लोगों की बात है, जो तत्वदर्शी यहाँ बहुत बैठे हैं। रसो वैसा, रस ब्रह्म है, और जब रस बन जाए तो समझो ब्रह्म प्राप्त हो गया। और लीला के माध्यम से पाठक जी इत्यादि रस ही प्राप्त करना चाहते हैं, वो दिव्य भक्ति रस, जिसके माध्यम से भगवत प्राप्ति हो। क्योंकि लीला का अर्थ ही है लयनम लाते आशा लीला। दुबे जी, जो भगवान के चरणों में लीन कर दे उसका नाम लीला है, और जिससे खटमंडल हो जाए वो लीला नहीं कही जाती है। तो
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के अनुसार सुमित्रानंद लक्ष्मण ऐसी जिज्ञास भावना होनी चाहिए। अब तुम्हारा ये आया विषय कि धनुष तोड़ने वाला बड़ा अच्छा, चलो हम तुम्हारी बातें मानते हैं, अच्छा होगा, वो सदाचारी होगा, धर्माचारी होगा, ब्राह्मण भक्त होगा, संत सेवी होगा, तभी तो जब धनुष टूट गया तो करही आरती पुर नर नारी है, तभी तो ऐसा हुआ, करही आरती पुर नर नारी और देहि निछावर पित्त विषारी, जाता विप्र वेद धुनि करही बंदी बिरदावली उच्चरही, और बड़ी उसकी प्रशंसा हो गई। लेकिन ये प्रशंसा धनुष टूटने से नहीं हुई। अगर तुम्हें ये भ्रम हो कि प्रशंसा, इसी प्रशंसा की बहुत चौपाइयां, ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा प्रभु प्रशंसा ही देहि असीसा, तो ये सब बातें जो हैं ये धनुष टूटने से नहीं है, ये मिथिला वासियों को उनका अभीष्ट वर मिल गया, जिसे वो लोग चाहते थे, वो मिल गया तो प्रसन्नता है। अब हमें शास्त्राभाव के समान शत्रु क्यों प्रतीत हो रहा है? हमने गुण धर्म के अनुसार विवेचन नहीं किया सुमित्रानंदन। हमने क्या कहा? हमारे कथन पर ध्यान दो। सहस बाहु सम सो रिप, सम रिप मोरा, सम रिप बराबर का शत्रु है, शत्रुता में बराबरी है, ये नहीं कि गुण धर्म में बराबरी हो। अब शत्रुता में बराबरी क्यों बनी? उसका कारण है शास्त्राभाव अर्जुन ने हमारे आश्रम से पिता का अपमान करके कामधेनु गाय का हरण किया था, ये शत्रुता का कारण बना। धनुष तोड़ने वाले ने मेरे गुरुदेव और त्रिभुवन गुरु शंकर भगवान और ब्रह्मर्षि दधीच जो मेरे गुरु भाई थे, उनकी अस्थियों से निर्मित अजगो गुरुदेव के आयुध का खंडन किया है, इसलिए वो भी शत्रुकोट में आ गया। तो मैंने कहा शत्रुता की समता, तुम इसको दूसरी धारा में ले गए, गुण धर्म का विवेचन करने लगे। हमारा अर्थ गुण धर्म से विवेचन से नहीं है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जीवन भर अच्छा काम करते हैं, एक काम उनका बिगड़ जाता है तो जीवन भर का जितना उनका सुकृत है सब एक ही गलत काम में नष्ट हो जाता, जीवन का इतिहास बिगड़ जाता है। चढ़ने में जीवन लगा दिया, गिरने में एक क्षण लगा। ध्यान देना, जीवन भर ऊंचाई पर चढ़ते रहे तो जब शिखर पर पहुंचे पांव टूट गया, नीचे गिरे तो पता ही नहीं चला। ऐसे बहुत महापुरुष हैं जिनके जीवन में एक कार्य गलत हो गया तो सब नष्ट हो गया। तो धनुष तोड़ने वाला अच्छा है। बहुत ऐसे देखो महापुरुष उनको नाम भी ले रहे कि फला गिर गए, फला गिर गए, बड़े उनके बड़ी ख्याति थी, पूरे विश्व में डंका बज रहा था और फिर एक कार्य हो गया, गिर गए, नष्ट हो गया। तो ऐसे ही धनुष तोड़ने वाला अच्छा रहा, बढ़िया, लेकिन उसने जो धनुष तोड़ दिया यही काम गलत हो गया और इसीलिए हमारा शत्रु है। तो इसको तुम समझो, इसको बहुत न ले जाओ कि बड़ा गुणी है, हम स्वयं मान रहे हैं अच्छा रहा होगा, बढ़िया है, लेकिन ये कार्य करके हमारी दृष्टि में अच्छा नहीं है। ये शत्रुता का उसने व्यवहार हमारे साथ किया है। अब तुमने कहा बहुत धनुवी तोड़ी लड़काई, जो तुमने बहुत सी धनुवियां तोड़ी हैं, तो ये भी तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है। बाल्यकाल में सरयू के किनारे खेलते हुए लड़का संग खेलत डोलत हैं, धनु ही सर पंख चाप लिए, ये सब कार्य तुम करते रहे। तो ये धनुष उनमें मत समझ लेना, ये भगवान शंकर का धनुष, लोक विश्रुत धनुष। एक बात बताओ बेटे, पंडित जी, तुम्हें धनुष तोड़ने वाले से बड़ा स्नेह और बड़ा लगाव है और धनुष की तुम्हारी कोई सहानुभूति नहीं। वो टूट गया और दो खंडों में पड़ा। और विचार करो, अच्छे बच्चे हो, परास्नातक कोटि के हो, मैंने जिस महात्मा ने जनहित में जीवन दिया, परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार में जीवन अर्पण किया और उसकी अस्थियों को तोड़कर डाल दिया गया स्मारक को, तुम्हारे हृदय में उसके प्रति कोई संवेदना नहीं। धनुष तोड़ने वाले के प्रति बड़ा लगाव है और उसके प्रति एक शब्द नहीं निकल रहा है इनके हृदय द्वारा, इनके मुखारबिंद से। आज तुम सुमित्रानंद तुम्हें बता दें, ममता है आस्था,
हमारी श्रद्धा रेंद्र बालक काल बस बोलत तो इन संहार धनु ही समुद्र बुरारी धनु विद्युत सकल संसार। चलिए महाराज, विचारों का द्वंद है और आवश्यकता भी विचारों के आदान प्रदान करने की है। मैं एक निवेदन करूंगा, दीर्घ सूत्री वार्ता हमारी आपकी नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, उसका भी कोई कारण है। व्यास जी महाराज, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अपने जीवन में बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन जो उसने धनुष तोड़ा है ये कार्य अच्छा नहीं किया है। चलिए जरा, तो शत्रु और मित्र, शत्रु और मित्र हो सकता है कभी कभी यथार्थ नहीं देख पाते हैं। शत्रु दोष देखता है और मित्र अच्छाई ही देखा करता है। लेकिन यदि धनुष का टूटना अच्छा नहीं था, धनुष को तोड़ करके अच्छा नहीं किया, तो धनुष तोड़ने वाले की जो मुनियों ने प्रशंसा की है, मुनियों ने, देखिएगा एक शब्द में दे रहा हूं, जो मुनियों ने प्रशंसा की है, ये धनुष तोड़ने के कारण की है या कि विवाह के कारण की है? मुनियों ने, ब्रह्मादि देवों ने जो प्रशंसा की है, ये धनुष तोड़ने के कारण की है या कि जिसको ये चाहते थे वो मिल गया इसके कारण की है? तो हमारा उत्तर है कि धनुष तोड़ने के कारण की है। वर का इसका कोई मतलब नहीं था। वर के लिए नगर के लोग, नगर की नारियां ये सोच रही थी कि अमुक का विवाह अमुक से हो जाए, पर मुनियों की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। अगर इन्होंने धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की है तो केवल धनुष तोड़ने के कारण की है। और चलिए, धनुष तोड़ने वाले को जो त्रिभुवन जय का पदक मिला है, ये विवाह के कारण मिला है या धनुष तोड़ने के कारण मिला है? लंबी यात्रा न करूंगा और न कराऊंगा, प्रमाण दूंगा और प्रमाण लूंगा। एक बात आपने जोड़ी है कि महात्मा ने अस्थिदान किया, ये बात कुछ अधूरी रह गई। अगर महात्मा ने अस्थि दी तो महात्मा कौन है, उसका नाम भी सामने आना चाहिए। यदि महात्मा की अस्थियां दान ने, महात्मा ने अस्थियां दान दी, तो फिर महात्मा लोग धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में क्यों? यदि प्रमाण कहता है एक अड़धाली पढ़ूंगा कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि सा, और धनुष तोड़ने वाले को कहा प्रभु ही प्रशंसा देहि आशीषा। तो क्या मुनि ब्रह्मादि देव गलत करने वाले की प्रशंसा करते हैं क्या? क्या ये मुनिगण अधर्म करने वाले की प्रशंसा करते हैं क्या? तो मेरा उत्तर है नहीं करते हैं। अगर आपका उत्तर है कि अधर्म करने वाले की प्रशंसा करते हैं, गलत करने वाले की प्रशंसा करते हैं, तो आप अपने कथन में तत्काल जोड़ सकते हैं। मैं अपनी वाणी पर अल्पविराम लगा रहा हूं। राजकुमार लक्ष्मण, बड़ा बेटा, इसको बढ़ाओ, सानू को बुलाओ, देखा करो। तुमने कहा कि महाराज धनुष तोड़ने के कारण जय जयकार हो रही है, विवाह के कारण, तो मैं तो कहूंगा विवाह के कारण जय जयकार हो रही है, क्योंकि मई पाताल नाक जस व्यापार राम आया अमुक बड़ी सिंह। संजीव चापा बाग में आया, अमुक बड़ी सिंह, अमुक ने सीता का वर्ण किया तो प्रसन्नता ज्ञापित हो गई। सब लोग प्रसन्न हो गए, मुनि भी प्रसन्न है, समाज भी प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें अभीष्ट वर मिल गया है। मुनि इसलिए प्रसन्न है क्योंकि मुनिनायक ने जो मार्गदर्शन कराया था उनकी भावना का पोषण हो गया था। और मुनिनायक के कथन में कहीं धनुष टूटने का नाम ही नहीं आया, क्योंकि रामचरितमानस में नाना पुराण निगमागम सम्मतम वेद रामायणे निगदितम कुजदन्यतोपि, तो नाना पुराण निगमागम का सार है। उसमें एक अध्यात्म रामायण, रामायण शतकोटि अपारा,
तो अध्यात्म रामायण भाई सिर नहीं हिलाओ, जहां प्रमाण है तो प्रमाण लेना पड़ेगा, क्योंकि संकेत रमन जी का कुछ आया कि थोड़ा कुछ हो, लेकिन हो बड़ा मर्यादित और बहुत महीन, है ना। इशारा हमने देख लिया, इशारा संकेत, वो संकेत ये है कि भाई कुछ ऐसा आवे, निचोड़ आवे, बढ़िया बढ़िया, है ना। तो अध्यात्म रामायण के देखिए, इसमें हमारे मानस में कुछ छूटा नहीं है। वेद, पुराण, उपनिषद कोई भी छूटा नहीं है। जो हमारे वैदिक सनातन धर्मावलंबी आर्ष ग्रंथ हैं, तो सबसे लिया गया, और बिना इनका आश्रय लिए मानस सिद्ध भी नहीं होता, और पुराणों में भी बिना मानस के सिद्ध नहीं होता पुराण, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अध्यात्म रामायण के बालकांड के 6ठे सर्ग में कहा, एकदा तो देवर्षि, एक बार की बात, देवर्षि नारद जनक के महल में गए। जनकस्य गृहे गता, जनक के भवन में गए। दूसरा पाठ है, एकदा नारदोभ्यागात विविक्ते मयि संस्थिते रणेन महती वीणाम गायन नारायणम मुहुम। एक बार देवर्षि नारद वीणा बजाते, नारायण के बार बार गुण गाते जनक के महल गए और जनक से कहा, योग माया की सीते की जाता वही तवेश्मनि अतस्त्वम अमुकायैव देहि सीताम परत्नता। ये तुम्हारी कन्या सीता योग माया है, इसलिए इसका वर अमुक वर के, इसका विवाह अमुक वर के साथ कर देना। और ये भी कहा, नान्यम परम बड़े कश्यप। देखिए, ये निषेध लगा दिया देवर्षि ने, किसी दूसरे वर्ग के साथ विवाह मत करना। तो लक्ष्मण बार बार हमसे कहता, महाराज प्रश्नोत्तर होगा, तो यहाँ एक प्रश्न बनता है, जबकि नारद ने नाम बता दिया कि अमुक वर है, और एक ही वर है, और ये कहा कि ये जन्म जन्मांतर से यही वर रहा है, और नान्यम दूसरा है नहीं, और नाम बता दिया। तब फिर जनक ने ये समाज क्यों जोड़ा, बोले बंदी बचन पर सुनौ सकल महिपाल, सब राजाओं को एकत्र किया, इसमें सम्मिलित किया। ये तो देवर्षि नारद के वचनों का उल्लंघन है, और कन्या बचाओ अभियान में बहुत बड़ी आपत्ति है। मैंने एक वर निश्चित है और पर जमा कर दिए, कई हजार खूब सहस्त्र से कई 12 लगे उठावन करे नटारा। तो तुम्हारे जैसे राजकुमारों द्वारा कन्या बचाओ अभियान को नष्ट किया जा रहा है, उसमें सहयोगी बन रहे हो। मैंने एक वर सुनिश्चित है नारद द्वारा, और यहाँ पर तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही, और फिर तमक धरे धनुमूल उठे न चले न जाई, और खूब साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन करे नटारा की स्थिति आ गई। तो सुमित्रानंद प्यारे लखन लाल, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नारद के वचनानुसार उसी वर के साथ विवाह कर देना चाहिए था, तो हमें भी क्रोध नहीं आता। बिना धनुष टूटे, देखिए मुख्य बिंदु धनुष का टूटना है, भटकाव नहीं हमें न समाज को। ये धनुष क्यों तोड़ा गया है, इस पर हमारा अमर्ष है, इस पर अपनी प्रस्तुति दो। ये धनुष टूटना ये बड़ा अनुचित कार्य हुआ है। चलो अपनी बात नहीं रोकते हैं। पूरी कथा सुना गए, हमारे बिंदु को फिर नहीं छुआ आपने। हमने कहा था कि मुनि लोग क्या गलत करने वाले की प्रशंसा करते हैं क्या? मुनि लोग क्या अधर्म करने वाले की प्रशंसा करते हैं क्या? मुनि लोग क्या अत्याचार करने वाले की प्रशंसा करते हैं क्या? प्रश्न ये था कि उत्तर क्या किया? नारद ने बताया, नाम बताया, और जब नारद ने नाम बताया तो नाम फिर आप छुपा गए। नारद ने क्या नाम बताया था? फिर देखिए, सीमा थोड़ा सा इधर भी देखिए। अब आपने इशारा कर दिया, देखने पड़ेगा। हाँ, यही तो बात है। नहीं तो हम जब तक इशारा नहीं करेंगे तो देख नहीं रहते, बूंदी भी नहीं हो रही। आजकल आप समर्थन न करके अत्याचार का विरोध ही करते हैं, अधर्म का समर्थन न करके अधर्म का विरोध ही करते हैं, और जब विरोध करते हैं तो धनुष तोड़ने वाले का समर्थन क्यों? राजकुमार लक्ष्मण तुमने कहा था, अब तुमको थोड़ा थोड़ा थोड़े ले। आपने कहा था कि एक महात्मा ने अस्थिराम दिया था, तो मैंने बात छोड़ी थी कि वो महात्मा कौन था। अपनी बात पर अल्प विराम लगा रहा हूं। देखिए, मैं तो ये पहले ही बता चुका हूँ, तुम उसको मानो अथवा ना मानो या कहीं से लाओ। ब्रह्मर्षि दधीच ऋषि की अस्थियों से बना जगो
और इस पर कई मतांतर भी हैं। कुछ लोग कहते हैं अंडा से बना था, कुछ कहते हैं बांस से बना था, है? ये कई कथाएं हैं। इन्हें द्वैधनुषी लोके निर्मितम विश्वकर्मणा, वाल्मीकि जी लिखते हैं। तो सुमित्रा आइए क्या पढ़ा? क्या देखिए ऐसा है, कोई भी बात नहीं है, मैं पैर छू के पूछ रहा हूँ। इन्हें द्वैधनुषी लोके निर्मितम विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए। अपने क्रम में इसको सही करना। देखिए ऐसा है, विश्वकर्मा, देखिए ऐसा है, अभी तो कह रहे, अब बीच बोलने लगे। द्वैधनुषी लोके, हाँ क्या यही है? अच्छा अब रुकिए, अब हमारे क्रम को बिगाड़िए नहीं। क्या ये श्लोक ऐसे है? इमे द्वैधनुषी हमें लगता है तुम बिगाड़ने पर तुले, तो फिर समय पर अगर बिगाड़ता तो पैरों में न पड़ा होता। नहीं हम तुम्हारी जानते, तुम मीठी छुरी हो। हाँ ये समय न पढ़ाओ, ये हमें बात न पढ़ाओ, समय पर बोलना। चलिए कोई बात, समय पर, अपने समय पर। घर में बीच में बोलना बदकटा अच्छा नहीं होता है ना। बात ये आई, तुमने ये कहा था कि महाराज ये प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हो, उत्तर नहीं दे रहे हो। तुम्हारा प्रश्न आया कि ये जय जयकार धनुष टूटने से हो रही है बर की प्राप्ति से, तो मैंने कहा था ये जय जयकार बर की प्राप्ति से हो रही है? उत्तर आया बर की प्राप्ति से हो रही है। अब इस पर तुम्हारी कोई टिप्पणी नहीं आई। अब लक्ष्मण ने कहा कि महाराज ये मुनि लोग जो हैं क्या अधर्म के पक्ष में हैं? मुनि कभी अधर्म के पक्ष में नहीं रहता। मैं मुनि श्रेष्ठ हूँ और ब्राह्मण भी हूँ, मुनि श्रेष्ठ भी और भी कुछ हूँ। तो तुम्हें बताओ, मैं जो धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहा हूँ क्या अधर्म के पक्ष में हूँ? सीधा सीधा उत्तर में चाहिए, बिल्कुल सीधा उत्तर चाहिए कि क्या मैं अधर्म के पक्ष में हूँ? बिल्कुल सीधे लीजिए, बोलिए। तो क्या लक्ष्मण अधर्म करने वाले का पक्ष ले रहा है? ना हमारी बात रुकिए, अब लीजिए, सीधे जो लक्ष्मण विरोध कर रहा है, तो लक्ष्मण घर से निकला है अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए। रुकिए, हमारी बात का उत्तर करो। केवल हड़बड़ाइए, बताओ क्या परशुराम न कुछ बिगड़ेगा न कुछ बनेगा। वो बात आपने एक श्लोक पढ़ा था, इमे धनुषी शब्दों का हेर फेर हो जाता है, उसकी कोई चिंता न करो। जो अरे पंडित जी महाराज, अरे बहुत सही पंडित जी, ये बात आपकी सही है। कभी कभी कोई शब्द इधर उधर हो जाता है तो इस पर ज्यादा जोर न देखिए। अगर लक्ष्मण से निवेदन, अगर बड़ा रुचिकर देखिए, तो महाराज मैं आपका सम्मान क्या लोके इस श्लोक में है? अगर चलिए रुकिए, इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं। जो प्रश्न है फिर मैं आपको वचन है निर्मित विश्वकर्मणा। फिर गलत क्या है बताओ। देखिए मैं ये पूछा क्या लोके है? नहीं, सही क्या है? सही क्या हम बताएं आपको? मैं तो तुम अध्यापक बने हो। अगर हम आपको बताएंगे, कहने का देखिए लीजिए, ये दोनों विश्वकर्मा ने बनाए। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने, विश्वामित्र जी ने कुछ बताया है। देखिए है कैसे, तो इमे द्वैधनुषी श्रेष्ठे। गलत है, श्रेष्ठ है ही नहीं, यही श्रेष्ठ है, बिल्कुल श्रेष्ठ है। इमे द्वैधनुषी श्रेष्ठे दिव्य श्रेष्ठ के साथ श्रेष्ठ लगेगा। रुकिए, के साथ श्रेष्ठ लगेगा, ना बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात को गलत कर रहे हैं। एकदम यही है, तर्क छूट गया, एकदम ये रुक जाओ। तर्क है क्या परशुराम अधर्म के पक्ष में है? अब तू में वाला संवाद होने लगा। नहीं होगा, आप बीच में नहीं, तुम बीच में बहुत बोलते हो। केवल इमे धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकाधि पूजते बलवते मुख्य और सुकृते विश्वकर्मा। क्या इसका अर्थ क्या हुआ? कुछ भी अर्थ नहीं, अर्थ बताओ। अब यहाँ आइए, नहीं देखिए, आप बड़े जानकार बने। आपने कहा था लोके, पहले यहाँ जो शब्द का हमारी आपकी शब्द की लड़ाई, तुम्हारा श्लोक अशुद्ध, श्लोक ही अशुद्ध। चलिए इस श्लोक के जानकार मैं ये कहता हूँ कि आपका देखिए, जो मैंने कहा कि मेरे जो गुरुदेव ने मुझे बताया है वो गलत बताया। ग्रंथ का अध्ययन करो। चलिए आइए, जो तर्क का बिंदु है उसे बिल्कुल ठीक, सीधे आराम। आप कहते हो क्या मैं अधर्म के पक्ष में खड़ा हूँ? हाँ, ये प्रश्न है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ चर्चा चालू हो गई।
चर्चा नहीं, पुरस्कार दिया जा रहा था। पाचाल कहिएगा, चर्चा चालू हो गई। चर्चा बड़े चक्कर में, चर्चा का पर्चा उतने बड़ा खर्चा है, इसलिए चर्चा। मंदिर प्रांगण चित्रकूट पूजा समिति द्वारा ये बात दोनों महान विभूतियों के लिए 50-50 पुष्पोत्तराएं प्रदान की गई है। कोट कोट धन्यवाद। देखिए चर्चा का जो पर्चा खुला है वो यही खुला है कि तोड़ने वाला बहुत अच्छा है। परशुराम रुक जाओ, अब परशुराम को अगर किसी ने अच्छा कहा नहीं, रुक जाओ, सुनिए पंडित जी, भाई देखिए बीच में क्यों बोलते हो? तो हम ये अनुरोध करेंगे कि जो विषय प्रश्न है उसका उत्तर दो। देखिए तुमने कहा था कि क्या मुनि अधर्म के पक्ष में नहीं होते। हमारा प्रश्न था क्या परशुराम अधर्म के पक्ष में? अरे यही तो हमारा विरोध है, जब मुनि धर्म के पक्ष में नहीं होते तो फिर परशुराम जी विरोध में क्यों? परशुराम अधर्म के पक्ष में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जब मुनि अधर्म के पक्ष में नहीं होते हैं, मुनि अधर्म का विरोध करते हैं, तो परशुराम जी धर्म करने वाले का विरोध क्यों कर रहे हैं? पंडित जी पहली बात आपने कहा था कि देवर्षि नारद ने नाम बताया था, और नाम क्या बताया था ये आप जानते होंगे, मेरा विश्वास कहता है। और जिसको नाम बताया था ये भी मेरा विश्वास कहता है कि नारद की वाणी कभी मिथ्या हो नहीं सकती। देखिएगा, और जिसने धनुष को तोड़ा है वही होगा जिसको नारद ने बताया था, और जिसने धनुष को तोड़ा है उसे अधर्म का नहीं कहा गया। मैं जी एक अर्धाली पढ़ूंगा, क्या कहा गया है? तो जिन मुनिनायक की आप बात करते हो उन्होंने कहा था कि धर्म से तू और पालक तुम्हें दाता। धर्म महाराज देखिए, पर्दे में रखना, तोड़ने वाला कौन है ये मैं जानता हूँ, और देवर्षि नारद ने किसको बताया था ये आप जानते हो। आप अपने तीर चला लेना, मैं अपने तीर चला दूंगा। रुकिए नहीं अभी, तुम कहते थोड़ा थोड़ा अब तो चालू आया हुआ है। क्यों भाई? धर्म से तू पालक तुम्हें दाता है, कैसा वो? तो प्रेम विवश सेवक सुख दाता, मुनिनायक ने कहा था। देखिए चलिए विस्तार में करके एक अर्धाली पढ़ के कि धनुष तोड़ने वाला धर्म की सेतु का रक्षा करने वाला है, तो फिर अधर्मी कैसे? अच्छा, जब हमने धनुष तोड़ने वाले को अधर्मी कहा होता तब तुम्हें पक्ष बनाते। तुम तो जबरदस्ती रटा रटाया पक्ष बना रहे हो कि इस पर चर्चा हो, तुम धनुष तोड़ने वाले को धार्मिक बताओ। भाई हमने अगर उसे अधार्मिक बताया होता तब तुम्हें तर्क रखो, ध्यान रखना। हमने तो ये नहीं कहा धनुष तोड़ने वाला अधार्मिक है, हमने कहा वो गुणी होगा, ब्राह्मण सेवी होगा, भक्त होगा, संत सेवी होगा। मैंने कभी नहीं कहा धार्मिक है। तो जबरदस्ती मैंने ये प्रसंग, ये चौपाइयां सुनाने के लिए ये प्रसंग ला रहे हो। हमने अगर कहा हो कि धनुष तोड़ने वाला अधार्मिक है, तुमने कहा कि परशुराम जी अधर्मी है, हम कहो हमारी दृष्टि में शत्रु है। क्यों शत्रु है? और शत्रुता का हमने ये नहीं कहा धार्मिक है, क्यों शत्रु? शत्रुता का बिंदु है धनुष शंकर जी का तोड़ा, ये मेरे दृष्टि में उसने अपराध किया। मैंने ये नहीं कहा धर्म किया, मैंने क्या कहा शास्त्राभाव के समान मेरा शत्रु है, इस पर तर्क करो। मैंने ये नहीं कहा कि वो धर्मश्रेष्ठ पालक नहीं है, मैंने नहीं कहा कि वो अधर्मी है। ये व्यर्थ की रटी रटाई बातें हम नहीं सुनेंगे पहले से तैयार वाली में। हाँ तुरंत लाइए कुछ, हाँ तुरंत लाइए। मैंने कहा था ये बताइए कि परशुराम अधर्म कहाँ कर रहे हैं? हाँ परशुराम ये अधर्मी हैं। मैं अधर्म के पक्ष में, बोले बिल्कुल। लक्ष्मण ने कहा था बिल्कुल परशुराम जी अधर्म के पक्ष में। क्या समाज का व्यक्ति कोई कह सकता है कि परशुराम जी अधर्म करते हैं? समाज से समाज ही तो पुरनर नारी सुभक्सु संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तुम्हारे अलावा क्या कोई कह सकता है कि परशुराम जी अधर्म करते हैं? जहाँ पर वर्णन है शांत वेश करनी कठिन और बरन न जाय स्वरूप और धरि मुनि तनु जनु वीर रसो आय उजा सब भूप। ये परशुराम का व्यक्तित्व प्रकृति बरन न जाए। और लक्ष्मण कह रहा है अधर्म, अगर और मूल में जाए तो ये सब जानते हैं परशुराम जी क्या है, तुम नहीं समझ पा रहे हो।
अब तुम खुलवाओ ना, है ना, उसको राष्ट्र बना रहने दो। अगर तुम ये कहोगे परशुराम अधर्म के स्वरूप हैं, तो कोई भी व्यक्ति इस तर्क को मानने के लिए जबरदस्ती चुप रहो, बीच में नहीं बोलोगे। हाँ, अब तुम एड़ी चोटी के पसीना लगाओ और कहो परशुराम जी अधर्म करते हैं। नहीं, ये हमने कहा है और ना अभी कहा कि बिल्कुल उमा शंकर जी गुप्ता आपने 20 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के चरणारविंदों में समर्पित की है। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। अब देखिए, जब समझा फसाव आ रहा है तब कह रहा हमने नहीं कहा। हमने कहा बेटा बताओ परशुराम के अधर्म, बोले बिल्कुल। कहा कि नहीं कि बिल्कुल, है ना। अब बोला हमने ऐसा कहा है नहीं, जो कहकर पलट जाए उस पर हम वार नहीं करते, जो कहकर पलट जाए उस पर हम प्रहार नहीं करते। अभी कह रहा परशुराम जी अधर्म करते, है ना। तो अब तुम्हें चुनौती है, तुम्हें बताओ परशुराम जी अधर्म करते हैं। पंडित जी चुनौती दिया, रुक जाओ। आपने कहा था कि परशुराम जी अधर्म के पक्ष में है। ये देखिए जो कहा था, असत्य भाषण न करना, मिथ्या भाषण न करना। अभी देखिए सुनिए, पहले सुन लो। तुमने कहा था परशुराम जी अधर्म कर रहे हैं, तुमने कहा क्या परशुराम जी अधर्म नहीं, परशुराम जी क्या अधर्म करते हैं? तुमने कहा बिल्कुल करते। आपने कहा, अब इसको प्रमाण करो, हम आपने कहा था क्या मैं अधर्म के पक्ष में हूँ? हाँ बोलो। तो हमने कहा था कि जब अधर्म के पक्ष में आप इसलिए हैं क्योंकि मुनि देवता ब्राह्मण ये अधर्म करने वाले की प्रशंसा नहीं करते। देखिए जो कहा है, टिका रहूंगा और चुनौती की बात हमसे न करो। हाँ, तुमसे करो, तुम्हारे बाप का सड़क से करो, तुम हो क्या चीज? अब बाप से करो, सब कुछ ठीक है, वही बता। ठीक है। अब देखिए तर्क ये था, तो अगर धनुष तोड़ने वाले ने अधर्म किया है, पहले तो आपने कहा और स्वयं कह दिया कि तो मैं उसको धर्म कहीं नहीं रहा हूं। कहा नहीं का धर्म किया, मैंने कहा उसने भ्रष्टाचारी है, सद्गुणी है, ब्राह्मण सेवी है। देखो बीच में नहीं भाई, जो हम कहें उसका उत्तर करो। हमने कहा कि उसने धनुष तोड़ा, इसमें शत्रु है, ये नहीं कहा अधर्मी शत्रु है। रुकिए 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 महाराज, अधर्म के पक्ष में है। हमने कहा था कि ये लोग अधर्म करने का, गलत करने वाले का, अनीति करने वाले का विरोध करते हैं, समर्थन नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते। अगर आपको पक्ष बनाना था तो ये बना के लाते। तो जब ये लोग नहीं करते हैं तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हो? ये मेरा पक्ष था, क्योंकि आप भी मुनि हो, आप भी ब्राह्मण हो। जब ये जय जयकार कर रहे हैं तो आपको भी जय जयकार करनी चाहिए। जबरदस्ती में जोड़ रहे हो, अच्छा बीच में नहीं। अब इतना कोई दबाव की बात नहीं है, समझे। और इसमें इतना आत्मश्लाघा करने की भी आपको जरूरत नहीं है। फिर देखिए, तो आपने हमने शत्रु माना, तो मैंने कहा था, देखिए बात फंसी है हमारी आपकी। धनुष तोड़ने वाला कौन? तो नारद जी ने नाम बताया था। तर्क आप लाओ तो थोड़ी देर यात्रा कर लो, नाम आपकी जानकारी में होगा, क्योंकि आपने कहा है कि वहां नाम भी बताया है। और जब नाम बताया है तो अब ये मेरा विश्वास कहता है कि नारद जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। और जब नारद की वाणी मिथ्या हो नहीं सकती तो जिसको नारद जी ने बताया है, क्या वो अनुचित कर सकता है? इतनी बात है भाई, जिसका नाम नारद जी ने बताया है, क्या वो अनुचित कर सकता है? और शत्रु होता कौन है? अच्छा करने वाला कभी शत्रु नहीं होता। शत्रु होता कौन है? जो अनुचित करता है। आपकी दृष्टि में धनुष को तोड़ करके अनुचित किया गया है, लोगों की दृष्टि में धनुष को तोड़ करके अच्छा किया गया है। तो ये मतांतर क्यों? बात यहां है खड़ी हमारी। आप सुनाइए, कोई चौपाई सुनाइए। अब चौपाई क्या सुना रहे हो? तत्काल घेराबंदी बना सकता हूं। चौपाई क्या सुना रहे हो? कि भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठावन टरई न तारा। मैं ये पूछ रहा हूं, ये आपने कैसे जाना?
जब ये कार्य हो रहा था तब तो आप मिथिला में थे नहीं, और जब धनुष के तोड़ने पर आपको कष्ट था, जब ये जान गए थे कि 10,000 राजा उठा रहे हैं, तो आपको तत्काल विरोध करना चाहिए था। अगर कर देते तो सुरक्षित होता, नहीं किया तो टूट गया। तो अगर जानकारी में आया था तो आपको रोकना चाहिए था, अगर नहीं रोका बाद में टूटा तो हम तो अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, अंदर अंदर बनाते होगे भले टूट जाए और बाहर से विरोध आए कर रहे हो। पंडित जी, एक बात आपने कही थी, दधीच नाम वो विषय छूट जाएगा। तो मैं एक संशय प्रकट कर रहा हूं आपके सामने। हमारे गुरुदेव से जनक जी ने हमारे सामने स्पष्ट रूप से बताया था, ये वो धनुष है जिस धनुष को दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय भगवान शंकर ने देवताओं के मस्तक काटने के बाद काटने का उद्देश्य बनाया, कहा, और उसके बाद देवताओं ने अनुनय विनय की। वो धनुष दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय देवताओं को दे दिया गया, देवताओं ने देवराज जी को दे दिया। और जब दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ था तो दधीच जी उस समय थे, विचार करिएगा। तो फिर दधीच की अस्थियों से धनुष, मैंने कहता अंडे का कि बांस का, जो आपकी बात है ये जबरदस्ती वाला हमारा कभी तर्क न होता है। अगर दधीच की अस्थियों का है तो जब दधीच जी उस समय थे तो फिर दधीच की अस्थियों का कैसे? मैं अपनी वाणी पर सहजता से अल्प विराम लगा रहा हूं और सहज तुमने जो प्रमाण दिया कि दक्ष यज्ञ के लिए, दक्ष यज्ञ में देवताओं का मस्तक काटने के लिए हाँ भगवान शंकर ने इसे उठाया था, फिर देवताओं को दे दिया। और इसके उलट में वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि एकदा शितिकंठस्य विष्णुश्च बलाबल निरीक्षया तत्राभूत महद्युद्धम परस्परम जयिषिणा। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर और विष्णु में प्रतियोगिता करा दी बलाबल की, और उस समय भगवान विष्णु के शारी की टंकार से अजगो स्तंभित हो गया, तो धनुष रुद्र से संक्रुद्ध हो देहेश महायशा देवराज को शंकर जी ने दिया। तो तुम्हारी बात यहाँ कटती है? तो देखिए नहीं, बिल्कुल भाई वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि नहीं है ना? है। तो फिर ऐसा ही बंद हो जाओगे, लोग सुनते रहो। हाँ वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो अब देखिए पुराणों में मतांतर हैं। अभी जब कई पुराण पढ़ोगे तब तुम्हें मालूम होगा किसी पुराण में कथा किसी प्रकार की है, किसी पुराण में कथा किसी प्रकार की है, और कथाएं सब सत्य हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए नाना भांति मुनीशन गाय। किसी कल्प में कोई कथा है, किसी कल्प में कोई कथा है। अब तुमने एक ही बात पकड़ ली, अब एक व्यक्ति उसको तुम्हें नहीं दान दे रहे हैं, उसके नेत्र में ज्योति नहीं थी, उसने हाथी की पूंछ पकड़ी, बोले हाथी जो झाड़ू जैसा होता है, एक ने नेत्रहीन ने पेट थपथपाया, बोले वो ढोल जैसा होता है, एक ने कान पकड़ा, बोले सूप जैसा होता है, नेत्र वाले ने कहा ये सब अंग है। ऐसे ही जो सम्यक अध्ययन करता है सभी शास्त्रों का, वो जानता है कि कल्प भेद की कथाएं अनंत हैं, तभी कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए तुम्हारी भी बात जो लिखी है कि इसको उठाया था दक्ष यज्ञ में, वो भी एक कल्प की कथा है। एक कल्प में देखिए ये सब वर्णन हम सब जानते हैं, हमें सुनाओ, सुनिए। अभी बताया, अरे ये वर्णन अनेक बार भागवत में आया, अनेक शास्त्रों में आया, भागवत में आया, हमने पढ़ा। हाँ भागवत में भी पढ़ा मैंने। हाँ और ये अध्यात्म रामायण में वर्णन आया, कई ग्रंथों में वर्णन है। तुम क्या हमें पढ़ा रहे हो? वाल्मीकि रामायण में वो वर्णन आया जो हमने सुनाया था अभी एकदा शितिकंठस्य। तो ये बेटे अभी तुम बहुत दिन अध्ययन करो, और हमारे चलो पाठशाला इंद्राचल पर्वत तुम्हें व्याकरण पढ़ाएंगे बहुत दिन। हाँ आदमी बन जाओगे, मनुष्य बन जाओगे। अभी क्या निशाचर हो गया? अरे अभी तो राजकुमार हो, वही बताया। बोले मनुष्य। अब सुनिए बेटे, अब बात आई है श्रीमदानंद
परशुराम का जीवन व्रत धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ है। सुधी लोग जानते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे को चरितार्थ करता हूँ। जब जब नाथ स्वरं दुख पायो नाना बपुधरि तुम्हें नसायो नीन कमठ शूकर नर हरि बामन परशुराम बपु। तो कौन व्यक्ति ये मान लेगा कि परशुराम जी अधर्म के पक्ष में हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए धरा पर मैं आया हूं और मैंने 21 बार धर्म की स्थापना भी की है और लक्ष्मण कह रहा कि परशुराम जी अधर्म के पक्ष में हैं। तो ये बात तो नितांत भ्रामक, नितांत भ्रामक और मिथ्या है, कोई भी सुधी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। अब बात आई, बोले नारद जी बंद हो जाओगे इसे। नारद जी की बात कभी बरखा नहीं होती। चलो ये बात बड़ी अच्छी आई, अच्छी बात लक्ष्मण द्वारा आई। देखिए अच्छी अच्छी बातें हो, महीन हो, प्रहार हो, लेकिन खिसियात न हो। लक्ष्मण द्वारा ये बात आई कि नारद जी की वाणी बरखा नहीं होती। तो जब नारद की वाणी बरखा नहीं होती तो जनक को नारद के अनुसार तुरंत उस वर के साथ विवाह कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया? वहां उन्होंने ये निषेध भी किया कि नान्यम परम वर्ण कश्चित, दूसरा कोई वर है ही नहीं, यही वर है और प्रयत्न, इस वर के लिए प्रयत्न करके तुम विवाह करो। तो फिर हमारा प्रश्न उसको तुम छोड़ दिया तुमने कि नारद के वचनों का जनक ने पालन क्यों नहीं किया? नारद द्वारा बताए हुए वर के साथ विवाह क्यों नहीं किया? फिर इधर उधर क्यों भटका? उसमें कई राजाओं को क्यों सम्मिलित किया? ये प्रश्न बनता है, इसका उत्तर चाहिए हमें। अब रही बात ये, बोले आप कैसे जानते थे यहाँ जो घटनाएं हुई? ये तो भागने वाला उत्तर है, कोई उत्तर थोड़े कि आप कैसे जान गए यहाँ की घटनाएं। अब वो तो वही बात हो गई जैसे किसी अपराधी ने घटना की हो, अधिकारी वहां न हो और अधिकारी बाद में आवे और अपराधी को पकड़े, तो अपराधी का आप तो थे नहीं, आप कैसे जानते? तो ये तो घटना बातें में खुलती है, घटना हो जाती है, अधिकारी बाद में आता है, फिर घटना खोलता है विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, है? तो अब घटना खोल रहे पर्त दर पर्त, पर्त दर पर्त घटना खोल रही है। इतनी घटना खोल ली, बहुल विलोक विदेश कहु कात भीड़, पूछ जान जान जिन, ये भी जान गए भीड़ क्यों है, इतना पर्त खोल लिया हमने, ये भीड़ क्यों है, और पूछत जान जान जिन व्यापक को शरीर ऐसे ही फंसे आए खड़े। अरे ये फंस नहीं, देखिए केवल नहीं, अब तुम्हें बीच में बिना बोले कल नहीं नहीं बिना यात्रा तो देखो ईमानदारी से रहो, यात्रा लंबी तुमने की और पसीना पूछो। हाँ वही बता रहे हैं, अरे वो पसीना देखिए, वो सुनो, देखिए मैं पसीना पर हम शेर नहीं सुनना चाहता, पता ही नहीं। ये सुनिए इधर समय पर बोल लेना, समय पर बोलो, काहे बात चालता करते हो। बात आई सुमित्रा लक्ष्मण कि बोले आप कैसे जान गए? जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको अब हम धीरे धीरे जानेंगे, है? और प्रमाणों के अनुसार ही तर्क होता है। और तुम कह दो महाराज ये चौपाई क्यों उठाई, ये चौपाई क्यों उठाई? मानस के प्रसंगों को लेकर ही तर्क का निराकरण होगा, तो ये प्रसंग नहीं। प्रश्न ये बनता, देखिए बढ़िया प्रश्न आया। एक तुमने कहा कि परशुराम जी अधर्म के पक्ष में, इसको प्रमाणित करो मिथिला सुधी समाज विद्वानों के मध्य में कि परशुराम जी का पक्ष अधर्म का है। अगर एक भी तुम तर्क दे दोगे तो हम तुम्हारी बात स्वीकार कर लेंगे। दूसरा ये आया कि नारद की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, तो नारद के वचनानुसार जनक को उसी वर के साथ विवाह कर देना चाहिए था, क्योंकि नारद ने धनुष तोड़ाने की बात नहीं कही थी। बस हम अपनी बात रोकते हैं और बहुत लंबा करने की आवश्यकता नहीं। देखिए पंडित जी, प्रश्न आप बहुत करते हो, लेकिन जब उत्तर करने का क्रम आता है तो तत्काल पीछे हट जाते हो। सामने को ठीक कर दो। जब मैंने स्पष्ट कर दिया था, अब आप जैसा प्रश्न कर देते हो। बोले नारद के वचनों पर जनक को विश्वास करके विवाह कर देना चाहिए था। तो जब नारद के वचनों पर आपको विश्वास नहीं है तो जनक को विश्वास क्यों करना चाहिए? आपको विश्वास है? मैं आप सीधे पूछ रहा, आपको विश्वास है? हमें पूरा विश्वास है। तो फिर धनुष किसी ने तोड़ा होगा जिसको नारद ने कहा होगा, क्योंकि सीधे सीधे हो जाए, सीधे कैसे हमारा आपका सीधे सीधे हो जाए। जब आपको नारद के वचनों पर विश्वास है तो धनुष उसी ने तोड़ा होगा जिसका नाम नारद जी ने बताया होगा। तो ये धनुष तोड़ाने की बात कहां से आ गई? ये तो पहले मेरे
आ गई? ये तो नारद ने कहा नहीं था। धनुष तो टूट ही ये गया। तो नारद ने कहा नहीं था। धनुष तो टूट ही गया। अपनी बात बुलाओ। लेकिन धनुष और विवाह उसी से हुआ होगा जिसको नाम नारद जी ने बताया होगा। देखिए ये तो भागने का तरीका है। तुमको भागना कहीं ना वही बता रहे हैं, भागने देखिए पर नहीं। महाराज, और जब उसी ने तोड़ा होगा, विवाह उसी से हुआ होगा, तो वो अनुचित करने वाला होगा। रुकिए, विश्वास होना चाहिए। निश्चित नहीं होगा। आपको विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास आए तो अब देखिए, जिसका नाम नारद जी ने बताया था, कितना नाटक कर रहे वो आपके सामने आया कि नहीं आया? क्यों भैया? इसका नाम नारद जी ने बताया था, वो आपके सामने आया कि नहीं आया? और जब आया, ये वो इस समाज में है कि नहीं है? रुक जाओ ना। आइए निगम जी, निगम जी लाइए, खिलाइए कुछ। चलो देखिए महाराज, तो जब वो आपके सामने आया तो आपको सीधे उससे मिल लेना चाहिए। तो क्यों? ये देखिए, समाज चिंतन कर रहे हैं। पहले पूछना चाहिए। पहले पूछना चाहिए। बहुत बढ़िया। समझदार लोग बैठे हैं। अब देखिए, एक उदाहरण आपने दिया कि अधिकारी पहुंचा और बोले परत खोला, और मान लो अधिकारी स्वयं कह दे कि इसके पहले इसको 10 लोग मार रहे थे, नहीं मार पाए थे, बाद में एक ने मारा है। तो इसका मतलब है कि अधिकारी वहीं खड़ा देख रहा था, 10 लोग मार रहे थे, लेकिन अधिकारी ने कोई विरोध किया कब? जब मर गया तब। अधिकारी तो बाजी भी आता है। देखिए, अधिकारी वादे में आता है, मरवाना होता है। जो भाई, अधिकारी तो वादे में आता है, और जब अधिकारी आया तो अब पूछ रहा है, महाराज देखिए, तर्क यहाँ खड़ा है कि सब आप जानते हो। अब तो मानस से करो, मानस से। तो बोले मानस की बात खुलेगी। जब मानस की बात खुलेगी तो व्यास जी, मेरा विश्वास कहता है कि धनुष तोड़ने वाले का नाम मानस में लिखा है। मानस खोलो, लेकिन किसको कितना खोलना है? धनुरुद्ध संक्रुद्धो, ये कोई चौपतिया का थोड़ो ना है जो पढ़ लगे। ये भी न भागवत का है, ये उसी वाल्मीकि का है। किस वाल्मीकि का है? वाल्मीकि में धनुरुद्ध संक्रुद्धो आप कह रहे हो, और देवताओं को शंकर जी ने दिया है। ये जनक जी हमारे गुरुदेव स्वामी जी से कहते हैं। हम वही खड़े हैं, हम वही बैठे हैं, हम वहां सुन रहे हैं। तो जब दक्ष यज्ञ के समय हमारा तर्क यहाँ था, जब दक्ष यज्ञ के समय ये धनुष, तो इसका मतलब ये धनुष पहले से था, और दधीच जी उपस्थित थे। तो फिर दधीच अक्षियों को देखिए, बच्चा उनसे कहता हूँ। एक तरफ पे तो दधीच जी वहां है भी, आपके दधीच की अस्थियों का है, तो कब दधीच जी की अस्थियां गई, कब क्या 10-5 दधीच थे क्या? तो एक थे। तो ये व्यवस्था, जाओ कहीं माला सरकाओ, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, कथावाचकी करो, हमारे चक्कर न पड़ो। अरे धनुष को उठा लेंगे, बाण को चढ़ा देंगे, दिखाई न पड़ोगे महाराज, सभा से भाग जाओगे, मुनि धन संभालेंगे, पड़ोगे फिर चक्कर में धन सरकर उठा लेंगे, मरे रखबन सक्कर है, नहीं ये नहीं कर सकते। जगत की चंदन लज्जा क्या हो गया है तुमको? अकड़ते हित जाते हो, और जगत के पीर सिंहों को ये पासा दिखाते हो। देखिए, जो बात ये आई कि वाल्मीकि रामायण में ये शंकर, तुमने कहा ये धनुष शंकर जी ने देवताओं को दिया। हमने कहा वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये धनुष शंकर जी ने, और भगवान विष्णु की प्रतियोगिता में जब ये धनुष नहीं चढ़ा तो धनुष देवराज को दिया। ये बात सही है कि गलत? बोलो। ये आप कह रहे हो? नहीं, ये हम कह रहे हैं, निगम देखना, ये हम कह रहे हैं। आप कह रहे हो? अब वाल्मीकि में नहीं लिखा। नहीं, वाल्मीकि में नहीं लिखा। बोलो। महाराज, नहीं, ये हम तो कह रहे हैं कि वाल्मीकि में लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है ना, तो जो लिखा उसको क्यों झुठला रहा है? ये बात अब देखो, इतना तुम बोले और फिर बच्चा बात चलता करता है। नहीं, क्यों बोलता बीच में? गुस्सा क्यों? बात चलता करता है ना मुझसे, बीच बोलता है, वही चिड़चिड़ा तू रहा। तो जब वाल्मीकि जी ने लिखा, दोनों विषय वाल्मीकि के हैं, वो भी सत्य है, भी सत्य। एक कथा में एक कल्प में दधीच नहीं थे। हाँ, और एक कथाएं कई प्रकार की होती हैं। किसी युग में किसी कारण से प्रभु का अवतार है, किसी कल्प में किसी कारण से प्रभु का अवतार है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, जो हमने कह दिया, और तुम अल्प विद्या भयंकरी को पकड़े बैठे हो। हम अल्प विद्या भयंकरी एक पढ़ लिया, उसे पकड़े बैठे। एक
हमने तो सभी को पढ़ा है और सबका साथ निकाल करें कि उस कल्प में ये सृष्टि का कौन सा त्रेता चल रहा? 24वां। हाँ 24वां त्रेता। इसके पहले त्रेता नहीं हुए। एक बार त्रेता युग में सब गए तो अनेक त्रेताओं में और हर कल्प में प्रभु अवतार होता है और हर कल्प में नई लीलाएं होती हैं और हर कल्प की अलग अलग लीलाएं हैं। इसलिए जो लीलाएं हैं वो सब सत्य थी, इसलिए इस पर मानो है ना। अब रुकिए, कल्प रामचरितमानस में कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प प्रभु होता रही, चाल चरित नाना विधि करही। अब बात एक आई कि परशुराम जी आप कैसे जान गए? क्या यहां ताक झांक कर रहे थे? हम तो महेंद्रगिरी पर्वत पर साधना में मग्न थे और हमने कब जाना थे? ये अवसर सुन शिवधन भंगा आयो भ्रुकुल कमल। तो हम यहाँ ताक झांक कैसे कर रहे थे बताओ? हम महेंद्राचल पर्वत पर ही गहरा यहाँ ताक झांक कर रहे थे। ठीक है तभी लोग नहीं वही बता रहे, बीच में नहीं बोलोगे। नहीं हम डांटते हैं, तुम बच्चे हो, हम बड़े हैं। अब फिर इतने तुम 16 वर्ष के बालक हो, क्षत्रिय हो। हाँ बात है आई, अब बीच बोलोगे तो डांटेंगे। अब बात है आई पंडित जी, फिर बाद में करना वही बता रहे। तो अब ये बात आई, बोले आप ताक झांक कर रहे थे, आपका इसमें हाथ है, आप देख रहे थे सब, आप कैसे जान गए? देखिए कोई अभी आवाज आई थी, घटना होने के बाद ज्यादातर अधिकारी बाधाई में आते हैं, बड़ा अधिकारी, उच्चाधिकारी। अब तुम्हारे जैसे छोटे अधिकारियों के सामने धनुष टूट गया, रक्षा नहीं कर पाए। अब घटना जब पहुंची महेंद्रगिरी तक है, सूचना पहुंची उपग्रहों के माध्यम से, आकाशीय ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब वहां पहुंची, ते अवसर सुन शिवधनु भंगा वायु भ्रुकुल कमल पतंगा, घटनाक्रम बदल गया। अब जब आए हैं तो धीरे धीरे सब बातें खोलेंगे, जानकारी करेंगे और एक बात विश्वास तुम करो, हम धनुष तोड़ने वाले तक पहुंच जाएंगे। प्रयास हमारा चल रहा है और तुम बीच में अवरोधक बने हो। ये तो तुम्हारा कोई तर्क नहीं है कि परशुराम जी आप ये कैसे बातें कर रहे हो, ये मानुष में है सब। और अभी तो हमने कहा नहीं था कि सखी क्या कह रही है, नहीं तो काहे जोड़ रहे हो हमारे सामने? नहीं वही बता रहे, आप क्यों जोड़ रहे हो उस प्रसंग को जो हम कह नहीं रहे। अब बात आई कि परशुराम जी अधर्म के पक्ष में, इसका उत्तर अभी तक नहीं आया लक्ष्मण द्वारा, क्योंकि परशुराम जी अधर्म के पक्ष में है क्या? नहीं है। परशुराम जी अधर्म के पक्ष में है नहीं है। इसलिए बेटे अब इस तर्क को तुम सुरक्षित कोने में रख दो, ये तर्क बेकार का है। अब आइए, एक क्षण नहीं, धैर्य धारण करो भाई। अब बात आई कि देवर्ष नारद की बात सत्य है, सत्य है। नारद जी ने क्या कहा था? अतस्तम, हम नाम नहीं खोल रहे, क्योंकि नाम खोलने में हमारा तुम्हारा संवाद बंद हो जाएगा, है ना। संवाद अभी चलता रहे, इसलिए रहस्य बीच में रखना पड़ेगा। तो वहां पर नाम है अतस्तम अमुकायैव देहि सीताम, प्रयत्न पूर्वक अमुक व्यक्ति के लिए प्रयत्न करो, सबके लिए नहीं। हाँ उस वर्ग की प्राप्त उसी के लिए प्रयत्न करो। हाँ अमुकायैव, इसमें चतुर्थी विभक्ति है और चतुर्थी विभक्ति में क्या लगता है? के लिए। वो 10 नहीं उत्तर आया, इधर से आया। के लिए, अमुक वर्ग के लिए प्रयत्न करो, अमुकायैव, अमुक के लिए ही प्रयत्न करो। अब यहां प्रयत्न हुआ सभी राजाओं के लिए, सुनव सकल महिपाल, है ना। ये गलत हुआ, नारद के वचनों का सीधा उल्लंघन। वहां है उसी वर्ग के लिए प्रयत्न करो, उसी वर्ग से मिलो, उसके पिता से मिलो या किसी प्रकार उसी वर्ग से मिलो, उसी वर्ग के लिए प्रयत्न करो। लेकिन यहाँ प्रयत्न किया गया सुनव सकल महिपाल, सभी राजाओं को उसमें शामिल किया गया। तो नारद की वाणी को माना नहीं गया। हमसे कह रहे हो तुम्हें विश्वास, पहले ये प्रमाणित करो क्या जनक को विश्वास हुआ? और जनक को अगर विश्वास हुआ, नारद कह रहे हैं कि बर है, तो जनक क्या कह रहा है? अब जन को माखे फटमानी, अबीर विहीन मही में जानी। अगर बर पर विश्वास है
और नारद के वचनों पर विश्वास नारद कहते बर है तो कहता है तजहु आस निज निज गृह जाहू लिखा न विधि परिदेहि विवाहू। और जनक वो नारद क्या कहते हैं जन्म जन्मांतर का वो पति है, उसी के साथ विवाह करना वही जानकी कावर है। और ये क्या कहते हैं कहा सुकृत जाई जो प्रण परिहरम कुंवरी कुंवारी रहे का करम। तो क्या जनक को नारद के वचनों पर विश्वास है? अगर विश्वास है तो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों उसने सोचा कि अब बड़े नहीं है सीता का? क्या बताएं हम आपको और क्या बताएं आपके प्रयोग को। आप हो तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहा हूं। अगर दूसरा महात्मा ये चौपाइयां पढ़ता ईमानदारी से ऐसा ऐसा कहता तो वही कहो जो तुम्हें कहने के लिए बनाया गया, सोचता वही कहो जो तुम्हें अधिकार प्राप्त है। अब ये हमसे कह रहे हो क्या ये चौपाइयां पढ़ने को परशुराम को अधिकार? देखिए ये 70 हमें न सुना प्रमाण तो लाने पड़ेंगे। क्या ये चौपाइयां परशुराम जी को पढ़नी चाहिए? 70 लोग है कि प्रमाण न दे तुम्हें तुम्हारा तो भाई ऐसा ना बोलो। अब देखिए प्रमाण लाइए। क्या अब देखिए मैं अगर ये कह दूं कि नब्बन विलोक जनक अबुलाने बोले वचन हम जानेंगे तुम्हारे पास प्रमाण है। अब जन को माखे बदमानी पीर विहीन मही में जानी तब क्या धनुष टूटा था? ये घटना हो चुकी है, उसको हम कह रहे हैं प्रमाण के रूप में। तुम्हें क्या कष्ट है? कर दो। आप कैसे कहोगे? आप तो कंदरा में आप तो कंदरा में तपस्या कर रहे थे। तब नहीं जाने तब तो जान रहे हैं। किसने बताया? आप तो जान रहे हैं, किसने बताया? अपने योग बल से जान रहे हैं, ध्यान से जान रहे हैं, योग बल से जान रहे हैं, योग बल से जानना वो जान रहे हैं। योग बल से ये जान रहे हो कि जनक बीच में बोला बीच में क्या योग बल से धनुष तोड़ने वालों को भी जान लेंगे। हल्ला मचाओ हल्ला मचाओ योग बल जनक रो रहा है, यहाँ काम कर रहा है। योग बल 10 राजा उठाने जा रहे, 10 राजा उठाने जा रहे, यहाँ योग बल काम कर रहा है और एक कोड़ा यहाँ योग बल। हाँ तो वहाँ भी चल जाएगा, समय पर होगा। कराओ ना, समय पर जानेंगे, समय पर जानेंगे। अबे थोड़े क्या योग बल से जानोगे? रस नष्ट न करो, बात पतीसी तोड़ेंगे तुम्हारी। ये अच्छा चलिए अब आइए, अब उतना हो गया। छोड़ कर जगत्ता चमकती है जलाधार, लेता है लपेट भी एक ही फेरे में। दिक्कत है बखेरे में चकाक चकाक टूटती है कमट पीठ, बनता दिखाई दे अरे के उजेरे में प्रबल बयान भगवंश मार्टो ने लिखी, तेरे जैसे राजकुमार लुकते हैं अंधेरे में। देखिए फड़कने की बात आपने किया करो। अरे फड़क जा, हम भी कहते भोल नहीं हो चक्कर मकार भारी बहुल अरे बहुत समय भागा मुकाबला सच के लाल दे भागती हो महेंद्रा चल सुरत ना दिखाई हो आए वीर रघुवंशी जब रणमा लड़े काम तक फरसा का खुआ दे धनुष का छुपा दे। ऐसा न हो धोखा हो लखन लाल दे एते समझावत हूँ मोते ना मिलो। अगर लड़ना है तो युद्ध करो दशरथ के हाल लाल दे। अरे मारा था ललकार कर शास्त्रा बावर की बोल रखा मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का की स्थापना इस धरा पर सुधर्म की फैलाया था सुखेत इस बाल बुरी जारी का वसुधा उठी थी रोए बाप बंदे करता उदय हुआ हो राज बाप दुराचारी का, उसको विनष्ट किया धरा पर मैंग देखना है बल सात प्रधारी का। भी कहने दे नहीं तो सब खट्टे बनाऊंगा बड़ी सांस है कि चले आए मिथिला में तो नहीं सब छड़ में मिटाना शासन धनुष बांधरी कोप पे लखन गाए शत्रु के शोध की सरिता भाऊंगा। ये तीन करूं तो सभा में पुकार के कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल चम चम चमाक चम चपलासी चमक चंद्रहास उनके पीठ पर छाट जाता था छाता का कुहासा फेंक जाता था छदीस छप्पन छत्रों का हृदय दहल जाता था। राजकुमार सुमित्रा दशरथ के नंदन पर जय भंगन में जमदग्नि के नंदन के बाण बड़े बंका है राम के समेत आज परिहोना दिखाई वो मिथिला में हुए समर्थ भयंका है। साल चौधा चलेगी 49 पौंड दंडवाय बाजे जब धामिन को डुमका जाते समझाओ चुपचाप भाग जाओ लखन भाग जाओ। क्या भगेड़ू सुनियो क्या? भाग जाओ लखन नहीं तो युद्ध करो है के मेरे शंका है। महाराज पीलन के पांव का उठे ना पीली का सो पीलन क्या करे कहूं आप पता है दीपक की चोसो सूरज ना मलिर हो मृगी मृग एक
नंदन दशरथ के नंदन बोलो भगुनंदन जय हो दुख फंदन माही यमदग्नि के नंदन के बाण पड़े बंकारे। और राम के आज बारे बारे ही करोगे तुम। राम के समेत आज परिहो न दिखाई मोही। और मिथिला में हुई है समर जब भयंकर है। साय साय चौधा ये चलेगी 49 पवन। और दमदमाए बाजे जब दामिनी को डंका है। आते समझाऊं चुपचाप भाग जाओ लखन, और नहीं तो युद्ध करो हो के निरशंका है। बड़े बड़े वीरन के विजेता बने खड़े आप, और बातन सो जानी परत बड़े ही हठीले हैं। कालवद प्रताप से मारे का सहस्त्रा बाहु, और तुम का कहूँ अब हूँ नहीं धीर वीर मेरे हैं। ए हो विप्रनंदन कहूँ वेद पाठ करो जाए, रण रंग आज सब छत्रन के खेले हैं। एते समझावत हूँ मोते ना भिरो आप, और नहीं जान जई हो तुम हो फिर कई से छमेले। ढीले ढाले लगते हो आज लखन लाल, पानी में सुस्ती आज मुझे क्यों दिखाती है। चंचल चपलता कहाँ पर चली गई चित्त तेरे से। और गंगा पार वाली भनक आज नहीं आती है। इसलिए बाल ब्रह्मचारी के ये क्रोध की ज्वाला आज ये धय 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 धयकेगी, प्रलय मच जाएगा। हुंकार से टूटेगा अवनी तल, फूटेगा ब्रह्मंडल, सारा विश्व थर्राएगा। छार कर दूंगा दानवता को, और देखूंगा शिवद्रोही आज बचकर कहाँ जाएगा। और विस्तर निचोर विष पी के मुझे हो प्यास, परशु का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। जानो ना छाना उन जनन को मुनीनाथ, और जौन जंग जान जंग छोड़ दूरी भागे हैं। जानो ना कुमार उन मातुन काबो को मुने, जो विषय की करनी गति कूर माही पागे हैं। जानो ना अंश उन वंश को मुनीनाथ, जो तुम जैसे साथिन का देख के डरागे हैं। ए हो मुनीनाथ हम वो हैं दशरथ लाल, कि जिनकी सहाय लेन इंद्र दौड़ भागे हैं। आप हैं रमाकांत जी त्रिपाठी स्वर्ण जयंती। देख के जनेऊ मात्र, देख के जनेऊ मात्र विप्रहीन जान मुझे। ये गति का अबाध हूँ, असीम बलधारी हूँ, अद्रोही हूँ दंभियों का, पोषक सज्जनों का हूँ। युद्ध में शत्रुओं के लिए सदैव मैं भारी हूँ। माता पार्वती का कृपा पात्र हूँ, अजय हूँ मैं। और माता पार्वती का दरबार भी है, माँ दुर्गा का दरबार भी है। माता पार्वती, माता पार्वती का कृपा पात्र हूँ, और अजय हूँ मैं। और देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ। भीषण कुठार प्राणी ब्रह्म विद्या विशारद ब्रह्म वेत्ता और बाल ब्रह्मचारी हूँ। देखने में सीधे छबीले रंगीले राम और शत्रुदल संहारी में मां कांट ज्यों कटीले हैं। भरत रिपुसूदन की
लखन की न पूछो ई तो ऐसे है भुजंग काले धर्मत वाले वीर बाके नुकीले हैं। मुनिराज ऐसे कहूं अभी देखे ना सुने हुई हो, चूंकि दशरथ के छौना जौन चार्यू जहरीले। जाने ना पुजारी काहू मंदिर को लखन लाल और राज्य प्रतिपोषित कुल पूज्य निज जाने ना स्वस्ति उछलैया निज द्वारे को और सूत मागत भूरी ऐसो विप्र को जाने ना माही। सतबल सालिया सोनारी नो सोठाने होना और भनक मयंक निसंकलन उदय डंक दशरथ के दुलरुआ। दुलरुआ नहीं कोई कहता होगा, इतने प्यार से कोई नहीं कहता। दशरथ के दुलरुआ फिर भी शिष्टता करते हो, कितने प्यार से कहते हैं। अगर ये शिष्टता न करे तो लक्ष्मण कैसे? चलो क्षमा करता हूँ। दशरथ के दुलरुआ चलिए व्यास जी एक परामर्श मैं इनको देता हूँ। क्या? मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण हैं, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मेरा ये कहना है कि ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, ये बाना है रजपूतों का। ये पहना जाता है रण में अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। लक्ष्मण पहले मैंने जीवन में तब को ही अपना धन माना, साधना लीन था कर्मनिष्ठ जन जीवन से था न जाना। पर कुछ क्षत्रिय राजा थे मदोन्मत्त जो विषया सुख में फूले थे, वह असुरा सुंदरी के अनुगामी झूठे मद में फूले थे। कोई ऋषियों की कुटिया में हाला पी करके जाते थे और ऋषियों के विरोध करने पर कुटिया में आग लगाते थे। जिस समय संत और ऋषियों को बरबस मदिरा पिलवाई जाती थी और उनके निर्दोष आश्रमों में आग लगाई जाती थी, अर्जुन पुत्रों ने मम मैया का वैधव्य बनाया जीवन था। अत्याचारों की पराकाष्ठा का साकार प्रदर्शन था। मम मैया ने मुष्टिक बल से वक्षस्थल पर करके प्रहार राम राम के चीख उठी। मैंने देखा वो अनाचार, फिर भी शांत बना रहता नहीं, फिर भड़क उठे आजानुबाहु धारण करके कर में कुठार, फिर मर्द मेदिनी रोंद रोंद निक्षत्र करी 21 बार। पापों से बोझिल वसुंधरा, बाबा पापों से बोझिल वसुंधरा, पाताल मार्ग जब खोज रही थी मानवता के वक्षस्थल पर, ये दानवता जब लौट रही, हो रहा मुने था वसुधा पर, हो रहा मुने था
इस वसुधा पर इन दोनों में करुणा क्रंदन आक्रांत हृदय निर्भयता का दानवता का भीषण नर्तन ये भोले भाले मानो भी ये भोले भाले मानो भी मुनिराज सताए जाते थे और बेपीर दीन दुखियों पर जब प्रभु खड्ग चलाए जाते थे। जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले चलते थे और जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, जिस समय गरीबों के घर में कहां दे जिस समय गरीबों के घर में नित आग लगाई जाती थी और जिस समय साधुओं को पर बस मदिरा पिलवाई जाती थी, तब कहां रहे तुम परशुराम, तब कहां रहे हे परशुराम। अगर आप ठीक ठीक कर रहे होते तो हमारे आने की आवश्यकता न पड़ती, कारण जय जय देश थे न द्विज पावई तो नगर कामपुर आगे लगा वहीं, तब कहां रहे तब कहां बता रहे कहां बहु चोर जुआरा उजे लंपट पर धन पर तारा, तब कहां रहे तुम परशुराम। कब जब मां नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधुन सन करवा वही सेवा, तब कहां रहे तुम परशुराम। क्यों नहीं सामने आए थे उस समय हाथों में लेकर धनुष बाण ये दशरथ नंदन आए थे। ये वही वंश है महामुनि, ये वही वंश है महामुनि जिसने निश्चर दल मारा है और रख दिया पैर जिस पत्थर पर उस पत्थर को भी तारा है। राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है कि परशुराम जी तब आप कहाँ थे? हम कहते तुम्हारा बाप कहाँ था? जब अयोध्या और मिथिला के बीच में ताड़का ने उत्पात मचाया अयोध्या के निकट, तो तुम्हारा बाप चक्रवर्ती क्या कर रहा था? दसों दिशाओं में जिसका अर्थ बनता है, समुद्र तक जिसका शासन है, वहां महात्मा रो रहा है, महात्मा की चिता रहा है, अत्याचार अनाचार की पराकाष्ठा है, महात्माओं को खाया जा रहा है और राजा महलों में चयन कर रहा है। तब विश्वामित्र कहते हैं असुर समूह सता में मोही मैं याचन आयम नृत्यो ही अनुज समय देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाथा। महात्मा जगा रहे हैं राजन। ये छत्री क्या कर रहा था? राजा क्या कर रहा था? वही कह रहे हैं। तो देखिए पहली बात तो तुम्हें ये प्रसंग नहीं उठाना चाहिए था, आप वही बता रहे हैं। अब अनावश्यक प्रसंग आए, जय भी धोई धर्म निर्मूला सो सब करे वेद प्रतिकूला। हाँ तो ये देखिए विश्वामित्र जी एक बार आए थे, उनका सत्यम यज्ञ पूर्ण कराया। अब की बार तुम्हारे यहाँ गए, तुमने शुरुआत कर दी, कौन बड़ा काम किया? हम 21 बार कार्य कर चुके हैं, तुम्हारी शुरुआत है। और फिर देखिए हर कार्य के विभाग अलग अलग बटे होते हैं। अगर विभाग न बटे होते तो संभवान युगे युगे का सूत्र नहीं होता, एक ही सब कर देता है ना। युगे युगे का वहां सूत्र है, क्योंकि वहां रावण जो है अभिशप्त है, शाप है। वेदवती कन्या ने शाप दिया है कि तेरी मृत्यु का कारण नारी बनेगी। मांडव्य ऋषि ने शाप दिया है तेरे मृत्यु का कारण नारी बनेगी। नलकुंवर मणिग्रीव ने शाप दिया है तेरी मृत्यु का कारण नारी बनेगी। तेरे वंश के राजा अनरण्य ने शाप दिया है तुझे मारने वाला कोई हमारे वंश में ही अवतरित होगा। तो ये सब प्रतीक्षाएं हो रही, नहीं तो जाने कब मार दिया गया होता। इसलिए औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। फूलों की
पथ कांटों का जो अपनाता वही मानो इस जगती में नर से नारायण बन जाता। रही बात वंश की, तुमने कहा हमारा वंश वो है कि जहां पत्थर भी उसको भी तार दिया, इतनी आत्मश्लाघा। तो जिस कुल में करमाल काल दोनों रहते हैं और जिस तिथि में हमारा जन्म हुआ उस तिथि को कोई काट नहीं सकता, अकाट्य है, विभाज्य है। वैसे नवांक बड़ा ब्रह्मांक है, नौकांक ब्रह्मांक है, लेकिन वो भी 3 से कट जाएगा, वो तृतीया आने वाली है। हाँ, 3 से 9 कट जाता है, ये सावधान रहना। और अब की बार तृतीया उसी दिन आ रही है जब 8 1 9, जब उस 9 को काटेगा तृतीया। 9 को काटे, क्या बात है, ताली बताइए, क्या बात है रमन जी। रमन जी ने अकाट्य बात कह दी कि वही आएगा 3 से 9 को काटने वाला, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो इसलिए सुमित्रा ने लक्ष्मण जिस कुल में करमाल काल दोनों रहते हैं। देखिए तुम माला की बात करते हो, लेकिन यहाँ वो भी है एक साथ, ये भी है। जिस कुल में करमाल काल दोनों रहते हैं, जिसके भय से शशि सूर्य पराभव सहते हैं, जिसने क्षण में सगर सुतों को भस्म किया है, जिसने जलनिधि का भी आचमन किया है, जिसने हरि के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया है, लक्ष्मण उसी विप्रवंश में मैंने अवतार लिया, उसी विप्रवंश में ब्राह्मण कुल में मैंने अवतार। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, बिल्कुल ठीक है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय अब देखिए आपने अवतार लिया, सगर पुत्रों को भस्म किया, अनेक कार्य किए। पंडित जी क्यों किए? क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों से हुआ। और ईमानदारी से मैं कहता हूँ ब्राह्मणों के कारण ही हमारा जन्म मानता है, अच्छी बात। अब अच्छी बात मान लेना, हमारा जन्म ब्राह्मणों के कारण, अनेक कार्य ब्राह्मणों के कारण। कुछ नहीं टूटा, बीच में बोल देना, चक्कर में पड़ना। हम जाते थे, देखो कमजोरी छुपी है और धनुष टूटा बिना ब्राह्मण, ये वही पहुंचाना चाहता है। जो धनुष टूटा है, अगर ब्राह्मण न होते तो पैदे न होते, धनुष न ये कहो पंडित जी, अगर ब्राह्मण न होते तो ये टूटे न होते। देखो हमारा जन्म हाथ स्वीकार कर रहे हैं पंडित जी। चलो हो गई बात ईमानदारी से, और धनुष टूटा। अब इतनी ईमानदारी से कोई युवराज कहेगा नहीं, ये बात सही है। लेकिन इतनी ईमानदारी से मान लो ब्राह्मणों को, ये कैसे मान ले? ये माने ब्राह्मणों के पास पैदा हुए, अब ये कैसे मान ले? मतलब ब्राह्मण गड़बड़ करे। हाँ, गड़बड़, ब्राह्मण गड़बड़ भी करते हैं। धनुष का टूटना सही करा, ब्राह्मण गड़बड़ करते हैं। धनुष का टूटना सही करा, हमारी दृष्टि में बिल्कुल गलत। तोड़वाया किसने? क्या? ब्राह्मण ने। ये जनक ने तोड़वाया, ब्राह्मण ने। जनक ने जब जनक ने तोड़वाया था तो भूप शास्त्र से कई 12 और लगे उठावन करे। देखो सुनो, देखो नहीं। और जैसे ब्राह्मण ने कहा तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कहने वाला ब्राह्मण, कहने वाला गुरु। ब्राह्मणों को पंडित जी, क्या पंडित जी? और जैसे गुरु जी की पूजा की, धनुष तोड़ने गया, मेरा विश्वास कहता है दुल्हन प्रणाम मन ही। और जैसे गुरु जी को प्रणाम किया, धनुष चट। हाँ, तो गुरु का बात हो, त्रिभुवन गुरु का तो ब्राह्मणों ने पैदा कराया, हम बड़े कृतज्ञ हैं, धनुष तोड़वा डाला, आप कृतज्ञ बन जाओ। देखिए वहां पर है, आप देखिए ये तो ब्राह्मण तारीफ इसने कर दी। देखिए मतलब तभी हम कहते हैं तो केवल वेश बदल लेने से, केवल वेश बदल लेने से क्या जी, ब्राह्मण संत बड़ी बड़ी जटाएं रखाने से कोई नहीं बनता। हम जानते हैं केवल वेश बदल लेने से मुनि जग का भला नहीं हो सकता। और मुनिवर देखो आंख खोल कर, आज यहाँ का जन जन रोता, जिम मराल की चाल सीख कर, जिम मराल की
करे तो वह भी बोल सकता है। लेकिन एक समय आता है नीर छीर के बिलग करण में वो कौवा सफल नहीं होता है। और मुनिवर देखो आंख खोल कर आज यहाँ जन जन रोता है। निशा सुंदरी बन जाती है जब मयंक की पाती धोती विदूषण के व्याख्यान बदलते पोथी रंग बदलती देखी। फणिमणि का अनुसरण करे तो अमृत गरल नहीं दे सकता। मुनिवर देखो आंख खोल कर आज यहाँ का। चलिए व्यास जी, ये कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में अवतार लिया है, ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है, बड़े बड़े ये बात क्रम में बात में रख लेना। तुमने कहा बड़ी बड़ी जटाएं रखने से ही कोई संत नहीं हो जाता है? तो देखिए जटाएं रखना भी वेश है। केवल मुकुट धारण करने से ही कोई राजा नहीं हो जाता है ना। कोई मुकुट लगाने से ही राजकुमार नहीं हो जाता, कर्म से होता है। तो वो संत का वेश है जटा। अभी शंकर जी जटाएं धारण करते हैं, कौन निंदा करेगा? हम जटाएं धारण करते हैं, शीश जटा सच बदन सुहावा। आगे चल के तुम्हारे वंश में भी कोई जटा धारण करेगा तो जटाधारी को क्या गलत कह दिया जाएगा, है ना? तो अब ये तुम ये कहना चाहते हो जटाएं धारण करने से कोई संत नहीं होता, केवल वही तो कर्म। ये कहीं लाखों करोड़ों में अपवाद है कि वेश जो कलंक है वेश पर, उनकी निंदा होनी चाहिए। हर विभाग में कुछ न कुछ गड़बड़ है। हर विभाग में तो तुम्हारी दृष्टि संतों पर ही ब्राह्मणों पर क्यों जा रही है? अपने विभाग में जाकर देखो कितने राजा सुरा सुंदरी के अनुगामी हैं, कितने राजा विलासी हैं, कितने राजा ब्राह्मण द्रोही हैं, कितने जनता का रक्त चूस रहे हैं, राजमहलों में बैठे हैं। अपने जाति को नहीं देख रहा, ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हीं के विरोध ब्राह्मण निंदा अभियान चलाए हैं ना। और रामायण का वो करते हैं और ये नहीं जानते। कहा यही मन क्रम बचन विप्रपद पूजा और यही सम विजय उपायन दूजा। सानुकूल ही परम मुनि देवा और जो छल छाणी करे द्विज सेवा। फिर बतलाया कवच कहा इंद्र कुलिश मम शूल विशाला और काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई विप्ररोष पावक सो जरई। फिर क्या कहा सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहि न सुहाय विप्रकुल द्रोही। मसक दंस बीते हिमत्रासा जिम दुज द्रोह किए कुल नाशा। जिम तुझ द्रोह किए कुल नाशा। और बेटा अगर वेश नहीं होगा तो पूजा नहीं होगी। कर्म की पूजा है लेकिन वेश की भी पूजा है। भावों को वेश न मिलने से जग का कल्याण नहीं होता है। भावों को अगर सन्यासी जी पैंट पहन कर आ जाए, सूट पहन कर आ जाए तो कौन पूजा करेगा? हाँ वही बात, तुम्हारे जैसे ये विदेशी सभ्यता लेकर के आ जाए, ये नए नए आप तो कौन पूजा करेगा? दंड उनको लेना पड़ेगा। हाँ सन्यासी नहीं कहेगा उन्हें कोई। तुम अगर ये मुकुट मुकुट लगाए होते तो मैं कौन राजकुमार कहता? वही बता रहे हैं। हाँ ये इसके साथ में तो लगी है। तो का भावों को वेश न मिलने से जग का कल्याण नहीं होता है। शंख चक्र गदा पदम बिन हरि को जगदीश कौन कहता है। और दंड छत्र के बिना संत को शंकराचार्य कौन कहता? शंकराचार्य कौन कहता? और देख राजकुमार ये उषा श्रृंगार यदि नहीं करती तो तम का अवसान नहीं होता है। यदि रविमंडल स्वरूप नहीं लेता तो दिन का प्राकट्य नहीं होता है। ये भावों को वेश न मिलने से जग का कल्याण नहीं। इसलिए हरि ने भी संत रूप धारण किया है।
संत अनंत के समान बंदनीय है, उनके कर्मों की निंदा तुम्हारे जैसे प्रवेशिका के विद्यार्थी नहीं अब करेंगे। देखिए महाराज, संत का यदि वेश होना चाहिए तो संत का चरित्र भी होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए, इसको मानते हैं। और वेश हो संत का। देखिए हम लोग सब कह चुके, कर्म भी हो और वेश भी हो, मान लो, दोनों की मर्यादा। लेकिन मान लो कर्म हो वेश हो कर्म न हो, हाँ, तो कर्म तो फिर कौन कहेगा? तुम राजकुमार हम आप इतना लेते क्यों? तर्क ये है कि वेश है बड़ी, जटाएं बड़ी बड़ी, और करे झगड़ा। करे झगड़ा? ये तो जटाओ झगड़ा से क्या मतलब? शंकर जी को बड़ी जटाएंगे। अब रुकिए दो महाराज, ये बात नहीं मानी जाएगी भाई। शंकर जी की जटाएं हैं, सुनिए, झगड़ा इतना कि देखिए जो शंकर जी है तो शंकर जी है भगवान। भगवान कुछ भी कर सकता है। और हमारी जटाएं, हम कौन है? हम क्या पाषाण है? आप परशुराम। रुकिए, आपकी जटाएं हैं कि अब आपको अगर हम भगवान मान ले। अरे तुम केवल जो मानते हो संत मानते हो। रुकिए, संत मानते हैं। विश्वामित्र की जटाएं हैं। रुकिए, विश्वामित्र जटाएं हैं, क्या कहोगे उन्हें? संत। वशिष्ठ की जटाएं हैं, क्या कहोगे? हाँ, तो हमारी भी जटाएं। अब जाओ, अब हम क्या हैं? फिर रुकिए, विश्वामित्र की जटाएं हैं, समस्या आई तो झगड़ा नहीं किया। झगड़ा करने के लिए किसी को नहीं मारा तो मरवा डाला। बीच में बोलो, देखो, नहीं मारा तो मरवा डाला। आप आए, धारा उन पर भी लगेगी। रुको, धारा जो हम पर लगेगी तो लगेगी उन पर। देखिए, अब ये मतलब धारा मारे हो। देखिए, मुनि को झगड़ा करना नहीं चाहिए, करवा देना चाहिए, समझो, करवा देना चाहिए। जैसे हमारे मत में जैसे हमारे गुरुदेव ने समस्या आई तो झगड़ा किया नहीं, जो झगड़ा करने वाले उनको लाए। झगड़ा करने का काम हमारा है। हमारे भैया आए थे, धनुष टूटा था, तो आप कहते राम तुम्हारे हिस्सा में नहीं झगड़ा, हमारे हिस्से में है। हम 21 बार कर चुके हैं सुमित्रानंद। तो फिर आप संत मानने योग्य नहीं हो। क्यों? ब्राह्मण हो सकते हैं। ब्राह्मण देखिए महाराज, क्योंकि वो संत होता है, जो संत होता है तो भगवान शंकर। देखिए, मैं जबरदस्ती की बात नहीं करता हूँ, बीच में बोलिएगा आप, शांत रहिएगा। भोले बाबा कहते हैं, मैया उमा से कहते हैं कि उमा संत है बड़ाई, और कोई मंद करत, मंद माने बुरा, ठीक है, जो बुरा भी करता है तो संत बदले में क्या करता है? क्या करता है? हाँ, चलो कि करे लड़ाई। चलो, अच्छा ये बात। अगर करे लड़ाई तो शंकर जी को कहना चाहिए था, उमा माता भी वही बन नहीं थी कि मंद करे तो संत करे लड़ाई। चलो, लेकिन ना, संत करे भलाई। आप सुनोगे? सुनिएगा महाराज, और संत क्या करता है? तो संत सम धम नियम नीति नहीं डोले, और परुष वचन कबहू नहीं डोले। भगवान शंकर की बात मानो महाराज। काकभूषण जी कहते हैं संत सहज स्वभाव, संत का सहज स्वभाव होता है परोपकार करना। और यहाँ विधि वाली बात। अच्छा रुको, अब तुम नई बात हो गई, तुम्हारे आक्षेप हमारे ऊपर आ गए। बिल्कुल। हमें बताइए कि कपिल जी ने 60,000 जला दिए, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने महात्मा कपिल की दाढ़ी पकड़ के हिलाई और कहा, हन्यताम हन्यताम पाप रीति खष्टि शासना। बोले एस वाज हर्ष चौरा आस्ते मिलित लोचना, घोड़ा चुराने वाला चोर बैठा है, हन्यताम इसे मार डालो। तो कपिल जी को उन पर कृपा करनी चाहिए थी, मंद कर भला करते, लेकिन क्या किया उन्होंने? नेत्र खोले, अग्नि उत्पन्न की, 60,000 को भस्म कर दिया। क्या वो संत नहीं है कपिल जी? सांख्य शास्त्र के उपदेशक। सनत कुमारों ने जय विजय को शाप दे दिया। जय विजय ने उन्हें वैकुंठ नहीं जाने दिया था। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय विजय जान सब कोई भी प्रसाद क्यों शाप दिया? कृपा कर देते। दोनों भाई सनत कुमार परमहंस हैं, अन्वीक्षिकी विद्या के आचार्य हैं सनत कुमार जी। अब देखिए भगवान शंकर
सब भगवान है। नहीं वही बता तो हम कौन हमको तुम जान नहीं पा रहे हो, हम कौन है? आप भगवान है नहीं? अरे तो हम अपने मुख से नहीं कहते तो समाज जानता है। अब देखिए रही बात ये, देखिए विश्वामित्र की बात आई। देखिए पंडित जी, विश्वामित्र तुमने कहा उमा संत के है बड़ाई मंद करत जो करे भलाई, तो विश्वामित्र जी ने क्या उनको आशीर्वाद दिया? किनको? वो निशाचरों को आशीर्वाद क्या किया? आशीर्वाद वो जाकर के क्या उनको चिंता हुई? आशीर्वाद ही दिया। नहीं क्या देखिए सुनिए तो, आशीर्वाद क्या दिया? आशीर्वाद दिया नहीं, वहां पर क्या है? गाधि तने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरही। सीधे उत्तर किया। मरही माने मरवाना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं। देखिए वो शब्द पर पकड़िए, हरि बिनु मरही न निश्चर पापी है, तो निश्चर पापी है। और गाधि तने वहां महाराज दशरथ के यहाँ गए और क्या कहा? का असुर समूह सता मुंह न मचकाओ। असुर जबरदस्ती नहीं है, असुर समूह सता वही मोही और मैं याचन आयं नृप तो ही अनुज समेत देव रघुनाथा निशिचर पथ। क्या कराएंगे? पद मारने समाप्त कराना, की आशीर्वाद देना। अब यहाँ थोड़ी देर निशिचर बध मैं हो बसना था। राक्षसों का वध कराया तो संत होते हुए भी वध करा दिया, उनका विनाश करा दिया। और तुमने एक नहीं मारे, विश्वामित्र जी के कहने पर मार दिए, हजारों को मरवा डाला उन्होंने। कहने पर उनके संकेत मात्र पर। नहीं ना रुको, अब यहाँ पूछने क्या बात, तुम क्या मच्छी के स्थान पर मच्छी बैठाना चाहते हैं? विश्वामित्र जी क्यों तुम्हें लिवा करके आए? वहां पर यह है कि देखत यज्ञ निशाचर धामई करई उपद्रव मुनि दुख पावी, वो दुखी हो रहे हैं। तब विश्वामित्र जी तुम्हें लाए और फिर वहां पर ताड़का को मारा, एक ही बाण प्राण हर लीना, और फिर मारीच को सागर पार, और फिर तुमने राक्षसों की सेना मार दी। तो ये सब कार्य विश्वामित्र ने कराए। अब वो कह देते जाओ तुम शास्त्र वर्ष जियो और इसी प्रकार फैलो, हमारा आशीर्वाद है। ऐसा नहीं किया, मरवाया उन्होंने। मरवाया कि नहीं मरवाया? अब देखिए महापुरुष, अब तुम ये कह सकते हो कि उन्हें परम पद मिल गए, तो महापुरुष इसे मारते हैं, ये यहाँ कोई तर्क नहीं चलने वाला। मरवाया है, जब भक्ति भक्त करता है तो उसे तारते हैं, और दुष्ट जब दुष्टता करता है तो उसे मारते हैं। ये स्थान वही है, पहुंचाते वही है। हम भी मारेंगे तुम्हें, तुम वहीं जाओगे, दूसरी जगह नहीं जाओगे। क्यों जाएंगे आपके मारने से? क्यों जाएंगे? समझो, पढ़ो। अब राज से परशुराम जी कौन है, क्या है, क्या क्यों बताएं? कबीर जी भगवान, जानो संत कुमार भगवान, शंकर जी भगवान, आप जानो, ये सत्संग करो, जबरदस्ती जानो। रमन जी से सत्संग करो। रमन अब रुकिए, तो रमन जी से सत्संग करो। तोड़ने वाला भगवान, अरे तोड़ने वाला भगवान हमने करो, संजीव जी से कर ले। देखो अभी क्यों माने, इनसे कर ले, देखो इनसे निगम जी से कर ले। तो आपको बताएंगे कि तोड़ने वाला भगवान। जबरदस्ती न करो, इधर देखो। हमसे जबरदस्ती करो, हम जबरदस्ती करो, पीछे करो। और एक अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो हम खुल चुके हैं, खुल चुके हैं, हाँ खुल चुके हो, हम खुल चुके हैं, और तुम्हारा वो नहीं खुला अभी है। वो पहले खुला है महाराज, वो पहले खुला है। देखिए आपने पढ़ा था इस प्रसंग में नहीं, रुकिए, अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अब क्या पढ़ा था? हमारे प्रकरण में आपने पढ़ा था, हमारे तुम्हारे प्रकरण में नहीं खुला। विश्वामित्र अपना खोले खोल, आप पढ़ रहे थे। हम तो ये जानेंगे क्या बताओ, अभी तुम राजकुमार हो दोनों, और इसलिए परशुराम जी का स्वभाव बताओ, इसे कैसा है स्वभाव? हेलो बोले निगम की तैयारी कर सुनही स्वभाव नमोरा। निगम तैयारी की, वो तैयारी करेगा। निगम माने वेद, और आगम माने अच्छा नाना पुराण निगमागम। भाई निगम के बाद आगम आता है, आप जानता है, फिर वो नाटक करेगा। हाँ नाटक करेगा, फिर बताएगा। ये हम सब जानते हैं, सब जानते हैं, तुम्हारी नौटंकी हम सब जानते हैं।
मैं सोचेगा फिर ईमानदारी से मैं कहता हूँ, जब आप ये वाला नाटक करते हो हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये जानते हैं कि जानता है। अब देखो ये आप वही प्रश्न पूछते हो जो हमें आता है। चलो इसके लिए भी आपको साधुवाद है, कम से कम वो प्रश्न नहीं पूछो जो बोले चिते। ठीक है, तो आगम माने आप हमसे पूछ रहे हो, निगम आगम। चलो ठीक है, हो गया। जी हम बता रहे हैं, वो निगम उधर आगम बगल चलो ठीक है। बोले चिते। बोले चितई परसु की ओरा वे सत सुनही स्वभाव नमो। सब तो मेरा स्वभाव नहीं जानता, कैसा है मेरा स्वभाव। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जाने मो। मैं तुझे बालक समझ करके नहीं माना हूँ, अरे जड़ केवल मुनि तूने माना है मुझे। कैसा हूँ मैं? बाल ब्रह्मचारी यदि को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। जन्म ब्रह्मचारी स्यात् ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः जरा मरण व्याधिनाशार्थम ब्रह्मचर्यं पालेन। बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, पूरा विश्व जानता है क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीढ़ी विपुल बार मही देवन दी। वासुदेवांशम है आनाम कुलांतकम त्रिशब्द कृत्वा इमाम चक्रेण क्षत्रियाम महिम। अपने बाहुबल से 21 बार वसुंधरा को राजाओं से बीन बनाकर उनकी भूमि ब्राह्मणों और संतों को दान की है। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु विलोक मही बदनाम। शास्त्राभाव उनकी शास्त्र बजाओं का विनाश करने वाला मेरा परशु देखो। मातु पिता ही जनि सोच बस करसी मही किशोर कर भन के अर्भक दलन परसु नोर अति घोर। दशरथ माता पिता को शोक में मत डालो, मेरे परशु की घोर गर्दना सुन प्राणियों के गर्भस्थ अर्भकों का विनाश। कहे हूँ लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। आप कहते हैं मात पिता जन सोच बस कर सी महेश किशोर। माता पिता को क्यों सोच में जाना डालना चाहता है? अरे महाराज, जब आप माता पिता की बात करते हैं, जब आप अपनी माता को क्या है जी? मात ही पिता ही उड़न भैमी के पुरन रहा सोच पर जी के। जब आप माता पिता की बात करते हैं तो हम सोचने लगते हैं कितने बड़े श्रद्धावान माता पिता के प्रति हैं। सारा संसार जानता है कि माता पिता पूर्ण भय नीके, लेकिन कैसे ये विधि संसार एक न शेष है, वो है गुरुण। हमें ऐसा लगता है, कैसा लगता है? सोचनु हमारे माथे ताड़ा दिन चली गयो ब्याज बड़ बढ़ा। दिन चली गयो, दिन व्यतीत हो गए हैं, ब्याज बढ़ गया है, तो हमें करना क्या चाहिए? अब आनिए व्यवहारिया बोली तुरंत देव मैं थैली खोली, तुरंत देव मैं। जो ऋण आपने हमारे माथे काढ़ा है, थैली को खोल करके उस ऋण से आपको पूर्ण कर दूंगा। आप अपने व्यवहार नाम महाजन का, व्यवहार नाम भगवान शंकर का आप बुलवावे, फेंक लगाऊंगा, थैली खोल करके उस ऋण से आपको। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा माता पिता ऋण थे नीके। परशुराम जी माता पिता ऋण से अच्छे ऋण हो गए। व्यंग कर रहा है। घटना इस प्रकार है मिथिलावासियों, एक बार मेरी माता श्रीमती रेणुका पिता की आज्ञा से गंगा जल लेने गई। चित्रधाम गंधर्व अप्सराओं के साथ वहां जल विहार कर रहा था। मेरी मां क्षण भर ठहर कर वो दृश्य देखने लगी। कुछ विलंब हो गया। लौटकर जब जननी आई तो पिता ने क्रोध में पूछा विलंब का कारण। माता मौन हो गई। तो क्रोध में मेरे पिता ने मेरे 4 बड़े भाई रमण, बाण, बसुमान, विश्वावसु से कहा माता का वध कर दो। इन भाइयों ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। तब मुझसे कहा परशुराम अपने 4 भाइयों को मार डालो और माता को भी मार डालो।
तब राम संचोदिता पित्रा भ्रातृमात्रा सहावधीत प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधे तपस्सः। ये भागवत के 9वें स्कंद में व्यासी वर्णन है। तो वहां पर जब ऐसा कहा तो मैंने विचार किया कि पिता कह रहे हैं माता को भी मार दो और चारों भाइयों को भी मार दो, लेकिन माता का पद पिता से 1000 गुना बड़ा होता है। मनुस्मृति में वर्णन आया, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम तो शतम पिता सहस्रम तो पितृन माता गौरवेण त्रिच्यते। 10 उपाध्याय बराबर एक आचार्य, 100 आचार्य बराबर एक पिता, 1000 पिता बराबर एक माता। इतना बड़ा पद माता का होता है। मैंने माता की ओर देखा, माता हमें आज्ञा दे, यदि मेरी मैया कुछ कह देती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। माता अगर आज्ञा दे देती तो हम माता की आज्ञा मान लेते। माता ने आज्ञा दी नहीं, माता ने पिता की आज्ञा में सिर झुका दिया। मेरी मैया कुछ कह देती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, पितु आज्ञा में सिर झुका रही। पिता की आज्ञा मानकर माता ने सिर झुका दिया। अन्य धर्म संकट में पड़ गया। पिता की भी आज्ञा महान है, माता मौन है। अनुचित उचित विचार तजिजे पाल ही पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमर पति आयन। तनययाति यौवन देवु अपितु आयसु अघ अजसु न भयभु। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। जब इन्हें चारों भाइयों को मार दिया और माता को भी मार दिया तो पिता बड़े प्रसन्न हो गए। बोले परशुराम वरदान मांग लो। वरेण छंदयामासो प्रीतः सत्यवती सुतः बभ्रे हतानाम रामो विजीवितम च स्मृतिम बधे। मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। मैंने कहा मेरी माता जीवित हो जाए, मेरे चारों भाई जीवित हो जाएं और बध की घटना इन्हें याद न रहे। बध की घटना इन्हें याद न रहे तो माता भी जीवित हो गई, चारों भाई भी जीवित हो गए, घटना भी भूल गए। घटना याद रहती तो प्रेम नहीं रहता। घटना भी भूल गए तो न भूतो न भविष्य का दृश्य उपस्थित हुआ। और आगे व्यास जी ने कहा ऐसा व्यवहार साधारण व्यक्ति न करे, क्योंकि माता पिता इस भूलोक के भगवान हैं। और भगवान के को पुकारते समय में भी यही कहा गया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो माता पिता आदरणीय है, वंदनीय है, उन दोनों का मान मैंने रखा। माता ने 21 घूसा अपनी छाती पर मारे थे पिता के वध के बाद। तो मैंने कहा माता 21 घूसा के बदले 21 बार धरती को राजाओं क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। तो ऐसा प्रेम माता पिता के प्रति हमारे हृदय में रहा है। अब तुम कह रहे हो कि गुरु ने रहा, तो एक बार मेरे गुरुवर ने मुझसे शेष शीश मांगा, तो क्षीर सिंधु के तट पहुंचा, मुझे देख जल में भागा। तो आगे बढ़ करके घेर लिया शेषनाग को, उसके फन पर फरसा मारा और सुना के 2 हुए खंड बह चली रुधिर की धारा। तो छंद सुनाने के मिस लक्ष्मण वह धोखा देकर भाग गया। तब से मैं खोजता रहा, अब तू प्रगटा ले रूप नया। अब आनी है बेवहारिया बोली। क्या व्यवहारियों को बुलाओ, तो व्यवहार तो भगवान शंकर हैं, उनके पास तो मैं स्वयं जाऊंगा। लेकिन व्यवहारी हमारे बहुत है मिथिला में, केवल ये व्यवहारी बहुत है। ये हमारे दुबे जी गौशाला, भौती गौशाला, क्या नाम आ जाइए, फूल सिंह यादव, तुम्हारी शक्ल के वो दुबे जी। हमने सोचा दुबे जी दूसरे थे। हाँ, तो इस प्रकार यादव जी हैं, आशीर्वाद। चलिए धोखा हो जाता है। हाँ, ये देखिए हमारे रमाकांत जी त्रिपाठी, यशोदा नगर और स्वर्ण विहार जयंती, परशुराम जी के अभिनेता, बड़े सुंदर, बहुत सुंदर वाणी है इनकी। और हमारे पवन मिश्रा, पवन कुमार मिश्र और इनके बड़े भाई आनंद जी मिश्र, यही श्यामनगर के निवासी हैं। वो श्यामनगर ही लगता है, मोहल्ला कोई है श्यामनगर, सिद्धेश्वर पार्क के निकट आपका आवास है। तो विगत 2 बार आप और आपके बड़े भाई आनंद मिश्रा श्रीमद् भागवत कथा करा चुके हैं। और तृतीय आयोजन दिनांक 4 जून से वहां पर श्रीमद् भागवत आपके ही तत्वाधान में होनी है। और माता के अनन्य भक्त हैं, आशीर्वाद है पवन कुमार मिश्रा को। आपका शुभ नाम?
हाँ, दाऊदपुर जाते हैं, गए थे एक बार, अवश्य अवश्य। तिवारी जी को आशीर्वाद है। अब आनंद जी आ गए। आनंद जी एक बार परीक्षित बने थे हमारे पवन जी मिश्र, और आनंद जी मिश्र की परीक्षित बनेंगे। पिछले बार भी यही परीक्षित स्वरूप में, तो आनंद मिश्र द्वारा भागवत होगी। तो पाठक जी, आप अपने सदल बल को लेकर परसाल भी गए थे, इस वर्ष भी आप वहां पधारेंगे हमारे आनंद जी मिश्र द्वारा आयोजित भागवत में। हमारे रमन जी, हमारे निगम जी और हमारे श्री चिरंजीव संजीव जी त्रिपाठी, निकल गया, अवस्थी अवस्थी आजकल त्रिपाठी ज्यादा ना, चलो त्रिपाठियों की था तो अवस्थी, और हमारे उदय कुमार जी पाठक और इनकी पूरी समिति का आह्वान करते हैं। हाँ, तो संजीव जी अवस्थी और ये निगम यशोदा नगर का, ये भी फेसबुक से बहुत जुड़े हुए व्यक्ति हैं। विपिन निगम। आप सब लोग आ जाइए ऊपर, लीला प्रेमी है ये निगम जो है, लीला प्रेमी है। अच्छा, आपके छोटे भाई हैं, ऊपर आ जाओ भैया, ऊपर आ जाओ। हाँ, सब लोग पादत्राण उतार करके अभी जाइए नहीं भाई, कोई जाओ नहीं, खड़े रहो। क्या नाम है? HB सक्सेना, संत कुमार जी पाठक, KP सिंह, जाइए नहीं। क्या नाम है? विनोद कुमार जी त्रिवेदी, और नाम बताओ? आशुतोष। तो समिति में और आपके सहयोगी कोई लोग हैं जो हो यहाँ दिखाई पड़ते हो बुला? अच्छा, तो देखिए माँ दुर्गा के पावन मंदिर परिसर में ये पावन आयोजन 5वां वार्षिकोत्सव है। तो हमारे जो संजीव जी अवस्थी, रमन जी, निगम जी और हमारे पाठक जी, एक ही कार्य क्षेत्र इनका है, तो उसमें इनकी मित्रता। अब चूंकि ये प्रदेश स्तर के ख्याति लब्ध पात्र, उच्च स्तरीय पात्र हैं, और लीला को जो आपने जोड़ा है मानस से, हमारा तो लगभग 40 वर्ष का अनुभव लीला में हो गया, परशुराम का स्वरूप धारण करते हुए, तो निरंतर क्षरण हो रहा था, लीला काटी जा रही थी और नृत्य को बढ़ावा मिल रहा था। तो आपने, अब संध्या वंदना प्राय 1:30 बजे होती थी, आपने 11 बजे संध्या वंदना 10:30-11 बजे करा दी। तो ये लीला को जोड़ा गया। मैंने शाम को भी बोला था कि कोई भी प्रसंग आप द्वारा छूटता नहीं है। सदानंद जनक बुलाए, तब बंदी जनक बुलाए, और फिर पठवा सिंह बुलाए। ये तो 20 साल बाद सुनने को मिला है, पठवा सिंह बुलाए, ये भी आपने जोड़ा। साधु राजा दुष्ट राजा का जो ये 40 वर्ष पहले ये निरस्त हो चुका था विषय, उसको फिर लाए। तो मैं सोचता हूँ ये नए युग की शुरुआत आप द्वारा हुई है, नया युग चलाया गया, इसका अनुकरण अब लोग करेंगे। हमारे पाठक जी ने उन्हा में इस लीला को देखा, तो बोले ये लीला हमारे यहाँ भी आप कराइए। संजीव जी से और रमन जी से कहा, निगम जी से। तो उस समय इन्होंने भी देखे कहाँ से पात्र, खलराजा हमीरपुर से, बांदा से, फतेहपुर से, यहाँ एक जिले के पात्र नहीं हैं, कई जिलों के, कानपुर महानगर के तो हैं, कानपुर नगर के हैं, कानपुर देहात के हैं, उन्नाव के, कहाँ के पात्र। देखो उन्नाव आए तो छाती ठोक रहा, ज्यादा फूलो नहीं। तो इस प्रकार से तो ये पूरे प्रदेश के पात्र यहाँ पर जो है एकत्र हुए हैं, और मानस की बड़ी विशुद्ध लीला। और हमारे पाठक जी की माता भी यहीं पर विराजमान है, माता है। तो सोई सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमात चरण अनुरागी। और देखिए वही माता धन्य है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, अपार सच्चित सुख सागरेश्वर लीनम ब्रह्मण्य सचेता। जिस कोख से भक्त उत्पन्न होता है वो माँ की कोख धन्य हो जाती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त होता है वो माँ धन्य है। तो आज माँ धन्य है तो बेटा भी धन्य है, दोनों धन्य हैं। क्यों? भगवान की लीला से अनुराग है। और हम तो कहते हैं ये छोटे भाई भी धन्य हैं
और इनका पूरा परिकर भी धन्य है। ये आचार्य लोग भी धन्य हैं जो लीला का अमृत का पान कर रहे हैं। तो हम कहेंगे भाई उदय कुमार जी पाठक, ये अपने मित्र मंडली के साथ लीला प्रतिवर्ष कराते रहो और इसी उत्साह के साथ में नित्य हर साल आयोजन होता रहे। 2 शब्द आप बोलिए, 2 शब्द संजीव जी भी बोलेंगे, रमन जी भी बोलेंगे। लीला तो यहाँ रहते हुए रहेगी। आप इन्हें ऐसा आशीर्वाद दें, ये हमारे बीच में बने रहें, क्योंकि इनकी जो सर्विस है वो स्थानांतरण वाली है। अगर स्थानांतरण हो गया, अब आप आवश्यकता आपके आशीर्वाद की है, तो ये हमारे बीच से शायद कहीं दूर चले जाएं, फिर शायद हम लोग कभी कभार भेंट करेंगे तो लीला का वो स्वरूप बनाना बड़ा कठिन होगा। तो हम तो यही चाहेंगे, अगर आपका आशीर्वाद बना रहेगा, माँ भगवती अपना आशीर्वाद इन्हें देंगी, तो निश्चित रूप से अगले साल इससे भी दिव्य और भव्य रामलीला इस मंच पर होगी। मैं इसका वादा करता हूं। भैया ने भी जैसा कहा कि पाठक जी का स्थानांतरण अन्यत्र हो सकता है। स्थानांतरण तो हमारा भी चेन्नई हो चुका है, लेकिन श्री राम जी की ये कृपा है, श्री राम जी की ये इच्छा है कि तुम यहीं रहो, हमारी लीला कराते रहो। मैं करा रहा हूं, मेरे शिव की तो परम कृपा, रोम रोम में मेरे शिव। माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी और आप हमारा भी आशीर्वाद है, यही रुके रहोगे और लीला होती रहेगी। फिर देखा जाएगा भविष्य में कभी, तो फिर आपके अन्य उत्तराधिकारी उसको आप निर्देश कहीं भी हो, फिर उस दिन यहाँ आना पड़ेगा, उत्तराधिकारी कराते रहेंगे। अभी तो आप ही कई वर्ष तक कराएंगे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। ये जब तक नभ में चंद्र सूर्य, देखिए धोती का स्वरूप जो है, आप आश्चर्य में होंगे कि धोती महाराज जी पहने हैं, तो ये प्राचीन वेश है परशुराम जी का। मंदिरों में आप जाइए तो धोती में ही परशुराम जी पीली धोती में मिलेंगे। वो चाहे जलालाबाद परशुरामपुरी शाहजहांपुर में मंदिर है परशुराम जी का, वहां भी, यहाँ गुप्तार घाट में परशुराम जी का स्वरूप है, वहां भी धोती में, ढ्योड़ी घाट में परशुराम जी की प्रतिमा है, वो भी धोती में। तो धोती प्राचीन परशुराम जी का वेश है। तो हमारे पाठक जी ने विशेष मांग की, पर साल हम धोती भूल गए, तो परशुरामी हमारी वही वृक्षाला पहन चड्डी पहनकर हुई, तो आनंद तो इन्हें मिला, लेकिन बोले महाराज अगले साल धोती नहीं भूलना। तो संजीव जी ने बार बार याद दिलाई लखन ने कि धोती महाराज जरूर धर लेना। तो पीली धोती में वेश तो प्राचीन है, जो हमारा वो वेश हमारे पाठक जी को बड़ा प्रिय है, समाज को भी प्रिय है। ये भी वेश कभी कभी धारण कर लेना चाहिए, है ना। तो जब तक नभ में चंद्र सूर्य, जब तक गंगा की धारा है, सुख संपत्ति से संपन्न रहो, ये आशीर्वाद हमारा है। भैया लीला को तुमने एक नई गति दी है, नई प्रेरणा दी है, इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मंगल में कल्याण यशस्वी दीर्घायु भव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आइए व्यास जी अति विनीत मृदु की ओर लीला को ले चले। जय प्रकाशानंद तुम इस मुख में हमारे रखो। अति विनीत मधु शीतल बोले जोरी जुग पानी। ये देवता लक्ष्मण बालक है, आपके समीप वार्ता में त्रुटि हुई है और आप बालक के वचनों पर ध्यान मत दीजिए। सोना हो सोना हो नाथ तुम साज सुजान, बालक वचन करिए नहीं कान
राम तुम्हारी वाणी से मेरे हृदय को शांत प्राप्त होती, लेकिन क्रोध का शमन कैसे करूं? अब प्रेम को देखो कैसे हर रहा। यही के कंठे कुठार नदीहा तो मैं कहा कोप करी की देखो कि चेष्टाएं कैसी कर रहा। देखो यही के कंठ कुठार न दीना, यदि मैंने इसकी ग्रीवा पर कुठार का प्रहार नहीं किया बोले क्रोध करने पर हो जाएगा भी ना। आप मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे, मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे, उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा राम वन को जा रहे हो? मैंने कहा माँ, तो क्या ये लक्ष्मण भी? फिर मैं ये लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम, और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो उसी प्रकार मुझे वापस कर देता। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आ गया है तो दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है मेरा लाल? तो क्या भगवान मैं अपनी मैया से यह कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परज के द्वारा? नहीं भगवान नहीं। और जब माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया तो मेरी माँ का हृदय, आप जानते हैं वो सारे अयोध्या वासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को, इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। श्रवण करें मेरी माँ के कहे हुए अनमोल वचन। मैया ने चलते समय कहा
मुझे सौंप देना, वैसे ही मुझे सौंप देना। लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान? ये तो मुझसे पीछे आया है, क्या ये मुझसे पहले जाए? आप लक्ष्मण का वध करेंगे, मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा भगवान, और भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में कहाँ जाऊंगा? बड़े भाग्यवान होते हैं वहां लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वहां लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं, और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। अरे अब आगे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दे दिए, किंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है भगवान, क्या फिर भी आप मेरे भैया का वध करोगे? कट गई पूजा जब योद्धा की, तो फिर रण में रही कमाल कहाँ? रण में रही कमाल कहाँ? भाई का भाई होता है, अरे भाई फिर जग में मान कर। हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः माँ की ओर चला गया। अरे यही माँ ना जाने कितने कष्ट सहती है अपने पुत्र को पालने में। माँ के ऋण से पुत्र कभी ऋण नहीं हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान, जब पैदा होता पुत्र कोख से माता अपना ध्यान भुलाती है, और यदि ललना पलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी चटका। पुत्र भी योग क्या होता है? अरे कोई उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो
नरक में वास होता उसका और वो जन्नत छोड़। बहुत रोते हैं दामन फिर भी नम नहीं होता, और इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मुझे अपने दुश्मनों से नहीं है कोई खतरा, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना माँ की गोदी का ये पुत्र रतन सौ सौ आंसू में पलता है। आप हैं भैया, आप हैं उदय जी पाठक, जो आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जो भी आपने हमारे माथे काढ़ा है, थैली को खोल करके उस ऋण से आपको पूर्ण कर दूंगा। आप अपने व्यवहार नाम महाजन का, व्यवहार नाम भगवान शंकर का आप बुलवावें, फेंक लगाऊंगा, थैली खोल करके उस ऋण से आपको। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा माता पिता ऋण थे नहीं के, परशुराम जी माता पिता ऋण से अच्छे ऋण हो गए। व्यंग कर रहा है। घटना इस प्रकार है मिथिलावासियों, एक बार मेरी माता श्रीमती रेणुका पिता की आज्ञा से गंगा जल लेने गई। चित्रधाम गंधर्व अप्सराओं के साथ वहां जल विहार कर रहा था। मेरी मां क्षण भर ठहर कर वो दृश्य देखने लगी। कुछ विलंब हो गया। लौटकर जब जननी आई तो पिता ने क्रोध में पूछा विलंब का कारण। माता मौन हो गई। तो क्रोध में मेरे पिता ने मेरे 4 बड़े भाई रमण, बाण, बसुमान, विश्वावसु से कहा माता का वध कर दो। इन भाइयों ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। तब मुझसे कहा परशुराम अपने 4 भाइयों को मार डालो और माता को भी मार डालो। तब राम संचोदिता पित्रा भ्रातृण मात्रा सहावधीत प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधे तब सस्सः। ये भागवत के 9वें स्कंद में व्यासी वर्णन है। तो वहां पर जब ऐसा कहा तो मैंने विचार किया कि पिता कह रहे हैं माता को भी मार दो और 4 भाइयों को भी मार दो, लेकिन माता का पद पिता से 1000 गुना बड़ा होता है। मनुस्मृति में वर्णन आया उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम तो शतम पिता सहस्रम तो पितृण माता गौरवेण नात्रिच्यते। 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य, 100 आचार्य बराबर 1 पिता, 1000 पिता बराबर 1 माता। इतना बड़ा पद माता का होता है। मैंने माता की ओर देखा, माता हमें आज्ञा दे, यदि मेरी मैया कुछ कह देती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। माता अगर आज्ञा दे देती तो हम माता की आज्ञा मान लेते। माता ने आज्ञा दी नहीं, माता ने पिता की आज्ञा में सिर झुका दिया। मेरी मैया कुछ कह देती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, पितु आज्ञा में सिर झुका रही। पिता की आज्ञा मानकर माता ने सिर झुका दिया। अन्य धर्म संकट में पड़ गया। पिता की भी आज्ञा महान है, माता मौन है। अनुचित उचित विचार तजिजे पाल ही पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमर पति आयन। तनययाति यौवन देवु अपितु आयसु अघ अजसु न भयभु। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। जब मैंने 4 भाइयों को मार दिया और माता को भी मार दिया तो पिता बड़े प्रसन्न हो गए। बोले परशुराम वरदान मांग लो। वरेण छंदयामासो प्रीतः सत्यवती सुतः बभ्रे हतानाम रामो विजीवितम च स्मृतिम बधे। मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। मैंने कहा मेरी माता जीवित हो जाए, मेरे 4 भाई जीवित हो जाएं और वध की घटना इन्हें याद न रहे। वध की घटना इन्हें याद न रहे तो माता भी जीवित हो गई, 4 भाई भी जीवित हो गए, घटना भी भूल गए। घटना याद रहती तो प्रेम नहीं रहता। घटना भी भूल गए तो न भूतो न भविष्यति का दृश्य उपस्थित हुआ। और आगे व्यास जी ने कहा ऐसा व्यवहार साधारण व्यक्ति न करे, क्योंकि माता पिता इस भूलोक के भगवान हैं। और भगवान के को पुकारते समय में भी यही कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो माता पिता आदरणीय है, वंदनीय है, उन दोनों का मान मैंने रखा। माता ने 21 घूसा अपनी छाती पर मारे थे पिता के वध के बाद।
तो मैंने कहा माता 21 भूसा के बदले 21 बार धरती को राजाओं क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। तो ऐसा प्रेम माता पिता के प्रति हमारे हृदय में रहा है। अब तुम कह रहे हो कि गुरु ने रहा, तो एक बार मेरे गुरुवर ने मुझसे शेष शीश मांगा, तो क्षीर सिंधु के तट पहुंचा, मुझे देख जल में भागा। तो आगे बढ़ करके घेर लिया शेषनाग को, उसके फन पर फरसा मारा, और सुना के 2 हुए खंड बह चली रुधिर की धारा। तो छंद सुनाने के मिस लक्ष्मण वह धोखा देकर भाग गया, तब से मैं खोजता रहा, अब तू प्रगट डाले रूप नया। अब आनी है बेओहरिया बोली, कह रहा बेवहारियों को बुलाओ। तो बेवहार तो भगवान शंकर हैं, उनके पास तो मैं स्वयं जाऊंगा, लेकिन बेवहारी हमारे बहुत है मिथिला में। केवल ये बेवहारी बहुत है। ये हमारे दुबे जी गौशाला, भौती गौशाला, क्या नाम? अच्छा ये फूल सिंह यादव तुम्हारी शक्ल के वो दुबे जी। हमने सोचा दुबे जी दूसरे थे। हाँ, तो इस प्रकार यादव जी हैं, आशीर्वाद। चलिए धोखा हो जाता है। हाँ, ये देखिए हमारे रमाकांत जी त्रिपाठी, यशोदानगर और स्वर्ण विहार जयंती, परशुराम जी के अभिनेता, और बड़े सुंदर, बहुत सुंदर वाणी है इनकी। और हमारे पवन मिश्रा, पवन कुमार मिश्र और इनके बड़े भाई आनंद जी मिश्र, यही श्यामनगर के निवासी हैं। वो श्यामनगर ही लगता है, मोहल्ला कोई है श्यामनगर, सिद्धेश्वर पार्क के निकट आपका आवास है। तो विगत 2 बार आप और आपके बड़े भाई आनंद मिश्रा श्रीमद् भागवत कथा करा चुके हैं, और तृतीय आयोजन दिनांक 4 जून से वहां पर श्रीमद् भागवत आपके ही तत्वाधान में होनी है। और माता के अनन्य भक्त हैं, आशीर्वाद है पवन कुमार मिश्रा को। आपका शुभ नाम? जय। हाँ, दाऊदपुर जाते हैं, गए थे एक बार, अवश्य अवश्य। तिवारी जी को आशीर्वाद है। अब आनंद जी आ गए। आनंद जी एक बार परीक्षित बने थे हमारे पवन जी मिश्र, और आनंद जी मिश्र की परीक्षित बनेंगे। पिछले बार भी यही परीक्षित स्वरूप में, तो आनंद मिश्र द्वारा भागवत होगी। तो पाठक जी आप अपने सदल बल को लेकर परसाल भी गए थे, इस वर्ष भी आप वहां पधारेंगे हमारे आनंद जी मिश्र द्वारा आयोजित भागवत में। हमारे रमन जी, हमारे निगम जी, और हमारे श्री चिरंजीव संजीव जी त्रिपाठी, निकल गया, अवस्थी आजकल त्रिपाठी ना, चलो त्रिपाठियों की था तो अवस्थी, और हमारे उदय कुमार जी पाठक, और इनकी पूरी समिति का आह्वान करते हैं। हाँ, तो संजीव जी अवस्थी, और ये निगम यशोदानगर का। हाँ, ये भी फेसबुक से बहुत जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हाँ, विपिन निगम। आप सब लोग आ जाइए ऊपर, लीला प्रेमी है ये निगम, जो है लीला प्रेमी है। अच्छा, आपके छोटे भाई हैं, ऊपर आ जाओ भैया, ऊपर आ जाओ। हाँ, सब लोग पादत्राण उतार करके, अभी जाइए नहीं भाई, कोई जाओ नहीं, खड़े रहो। क्या नाम है? HB सक्सेना, संत कुमार जी पाठक, KP सिंह, जाइए नहीं। क्या नाम है? विनोद कुमार जी त्रिवेदी, और नाम बताओ? आशुतोष। तो समिति में और आपके सहयोगी कोई लोग हैं जो हो यहाँ दिखाई पड़ते हो? बुला। अच्छा, तो देखिए माँ दुर्गा के पावन मंदिर परिसर में ये पावन आयोजन 5वां वार्षिकोत्सव है। तो हमारे जो संजीव जी अवस्थी, रमन जी, निगम जी और हमारे पाठक जी, एक ही कार्य क्षेत्र इनका है, तो उसमें इनकी मित्रता। अब चूंकि ये प्रदेश स्तर के ख्याति लब्ध पात्र, उच्च स्तरीय पात्र हैं, और लीला को जो आपने जोड़ा है मानस से, हमारा तो लगभग 40 वर्ष का अनुभव लीला में हो गया परशुराम का स्वरूप धारण करते हुए। तो निरंतर क्षरण हो रहा था, लीला काटी जा रही थी,
और नृत्य को बढ़ावा मिल रहा था। तो आपने अब संध्या वंदना प्राय 1:30 बजे होती थी, आपने 11 बजे संध्या वंदना 10:30-11 बजे करा दी। तो ये लीला को जोड़ा गया। मैंने शाम को भी बोला था कि कोई भी प्रसंग आप द्वारा छूटता नहीं है। सदानंद जनक बुलाए, तब बंदी जनक बुलाए, और फिर पठवा सिंह बुलाए। ये तो 20 साल बाद सुनने को मिला है, पठवा सिंह बुलाए। ये भी आपने जोड़ा। साध राजा दुष्ट राजा का जो ये 40 वर्ष पहले ये निरस्त हो चुका था विषय, उसको फिर लाए। तो मैं सोचता हूँ ये नए युग की शुरुआत आप द्वारा हुई है, नया युग चलाया गया। इसका अनुकरण अब लोग करेंगे। हमारे पाठक जी ने अवनाहा में इस लीला को देखा तो बोले ये लीला हमारे यहाँ भी आप कराइए। संजीव जी से और रमन जी से कहा, निगम जी से। तो उस समय इन्होंने भी देखे कहाँ से पात्र, खलराजा तो हमीरपुर से, बांदा से, फतेहपुर से, यहाँ एक जिले के पात्र नहीं हैं, कई जिलों के, कानपुर महानगर के तो हैं, कानपुर नगर के हैं, कानपुर देहात के हैं, उन्नाव के, कहाँ के पात्र। देखो उन्नाव आए तो छाती ठोक रहा, ज्यादा फूलो नहीं। तो इस प्रकार से तो ये पूरे प्रदेश के पात्र यहाँ पर जो है एकत्र हुए हैं और मानस की बड़ी विशुद्ध लीला। और हमारे पाठक जी की माता भी यहीं पर विराजमान है, माता है। तो सोई सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमात चरण अनुरागी। और देखिए वही माता धन्य है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार सच्चित सुख सागरेश्वर लीनम ब्रह्मण्य सचेता। जिस कोख से भक्त उत्पन्न होता है वो माँ की कोख धन्य हो जाती है। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त होता है वो माँ धन्य है। तो आज माँ धन्य है तो बेटा भी धन्य है, दोनों धन्य हैं। क्यों? भगवान की लीला से अनुराग है। और हम तो कहते हैं ये छोटे भाई भी धन्य हैं और इनका पूरा परिकर भी धन्य है। ये आचार्य लोग भी धन्य हैं जो लीला का अमृत का पान कर रहे हैं। तो हम कहेंगे भाई उदय कुमार जी पाठक, ये अपने मित्र मंडली के साथ लीला प्रतिवर्ष कराते रहो और इसी उत्साह के साथ में नित्य हर साल आयोजन होता रहे। 2 शब्द आप बोलिए, 2 शब्द संजीव जी भी बोलेंगे, रमन जी भी बोलेंगे। लीला तो यहाँ रहते हुए रहेगी। आप इन्हें ऐसा आशीर्वाद दें ये हमारे बीच में बने रहें, क्योंकि इनकी जो सर्विस है वो स्थानांतरण वाली है। अगर स्थानांतरण हो गया, अब आप आवश्यकता आपके आशीर्वाद की है, तो ये हमारे बीच से शायद कहीं दूर चले जाएं, फिर शायद हम लोग कभी कभार भेंट करेंगे तो लीला का वो स्वरूप बनाना बड़ा कठिन होगा। तो हम तो यही चाहेंगे अगर आपका आशीर्वाद बना रहेगा, माँ भगवती अपना आशीर्वाद इन्हें देंगी, तो निश्चित रूप से अगले साल इससे भी दिव्य और भव्य रामलीला इस मंच पर होगी। मैं इसका वादा करता हूं। भैया ने भी जैसा कहा कि पाठक जी का स्थानांतरण अन्यत्र हो सकता है। स्थानांतरण तो हमारा भी चेन्नई हो चुका है, लेकिन श्री राम जी की ये कृपा है, श्री राम जी की ये इच्छा है कि तुम यहीं रहो, हमारी लीला कराते रहो। मैं करा रहा हूं। मेरे शिव की तो परम कृपा, रोम रोम में मेरे शिव। माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी और आप हमारा भी आशीर्वाद है, यही रुके रहोगे और लीला होती रहेगी। फिर देखा जाएगा भविष्य में कभी तो फिर आपके अन्य उत्तराधिकारी उसको आप निर्देश कहीं भी हो फिर उस दिन यहाँ आना पड़ेगा, उत्तराधिकारी कराते रहेंगे। अभी तो आप ही कई वर्ष तक कराएंगे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। ये जब तक नभ में चंद्र सूर्य, देखिए धोती का स्वरूप जो है आप आश्चर्य में होंगे कि धोती महाराज जी पहने हैं। तो ये प्राचीन वेश है परशुराम जी का। मंदिरों में आप जाइए तो धोती में ही परशुराम जी पीली धोती में मिलेंगे। वो चाहे जलालाबाद परशुरामपुरी शाहजहांपुर में मंदिर है परशुराम जी का, वहाँ भी, यहाँ गुप्तार घाट में परशुराम जी का स्वरूप है, वहाँ भी धोती में, ढेवड़ी घाट में परशुराम जी की प्रतिमा है, वो भी धोती में। तो धोती प्राचीन परशुराम जी का वेश है। तो हमारे पाठक जी ने विशेष मांग की, पर साल हम धोती भूल गए।
तो परस्वामी हमारी वही वृक्षाला पहन चड्डी पहनकर हुई तो आनंद तो इन्हें मिला, लेकिन बोले महाराज अगले साल धोती नहीं भूलना। तो संजीव जी ने बार बार याद दिलाई लखन ने कि धोती महाराज जरूर धर लेना। तो पीली धोती में वेश तो प्राचीन है, जो हमारा वो वेश हमारे पाठक जी को बड़ा प्रिय है, समाज को भी प्रिय है। ये भी वेश कभी कभी धारण कर लेना चाहिए, है ना। तो जब तक नभ में चंद्र सूर्य, जब तक गंगा की धारा है, सुख संपत्ति से संपन्न रहो, ये आशीर्वाद हमारा है। भैया लीला को तुमने एक नई गति दी है, नई प्रेरणा दी है, इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मंगलमय कल्याण यशस्वी दीर्घायु भव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आइए व्यास जी अति विनीत मृदु की ओर लीला को ले चले। जय प्रकाशानंद तुम इस मुख में हमारे रखो। अति विनीत मृदु शीतल जोरी जुग पानी। ये देवता लक्ष्मण बालक है, आपके समीप वार्ता में त्रुटि हुई है और आप बालक के वचनों पर ध्यान मत दीजिए। सुना हो नाथ तुम साज सुजान, बालक वचन करिए नहीं काना, वचन करिए नहीं काना। बरे रे बालक एक स्वभाव, इन बिना संत विदुषी का राम तुम्हारी वाणी से मेरे हृदय को शांत प्राप्त होती, लेकिन क्रोध का शमन कैसे करूं? अब प्रेम को देखो कैसे हर रहा। यही के कंठे कुठार नदीहा, तो मैं कहा कोप करी की देखो कि चेष्टाएं कैसी कर रहा। देखो यही के कंठ कुठार न दीना, यदि मैंने इसकी ग्रीवा पर कुठार का प्रहार नहीं किया, बोले क्रोध करने पर हो जाएगा भी ना।
मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे। मैं अयोध्या कौन सा भूल लेकर के जाऊंगा भगवान, क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा राम वन को जा रहे हो, मैंने कहा माँ तो क्या ये लक्ष्मण भी? फिर मैं ये लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम, और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो उसी प्रकार मुझे वापस कर देगा। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान। बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आ गया है तो दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है मेरा लाल? तो क्या भगवान मैं अपनी मैया से यह कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परज के द्वारा? नहीं भगवान नहीं। और जब माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया तो मेरी माँ का हृदय आप जानते हैं वो सारे अयोध्या वासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को, इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। श्रवण करें मेरी माँ के कहे हुए अनमोल वचन। मैया ने चलते समय कहा ए राम वचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को संग लिए जाते हो तो वैसे ही मुझे सौंप देना, वैसे ही मुझे सौंप देना। तो माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। यदि आप लखन को सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान? ये तो मुझसे पीछे
आप लक्ष्मण का वध करेंगे, मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा भगवान, और भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में कहाँ जाऊंगा। बड़े भाग्यवान होते हैं वहां लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वहां लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं, और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। अरे अब आगे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दे दिए, किंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। लक्ष्मण मेरी दाहिनी बुझाए भगवान, क्या फिर भी आप मेरे भैया का वध करोगे? कट गई पूजा जब योद्धा की, तो फिर रण में रही कमान कहाँ? रण में रही कमान कहाँ? भाई का भाई होता है, अरे भाई फिर जग में मान हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः माँ की ओर चला गया। अरे माँ ना जाने कितने कष्ट सहती है अपने पुत्र को पालने में। माँ के ऋण से पुत्र कभी ऋण नहीं हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान, जब पैदा होता पुत्र कोख से माता अपना ध्यान भुलाती है, और यदि ललना पलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी चटका। पुत्र भी योग क्या होता है? अरे कोई उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका, और वो जन्नत छोड़ जाती। बहुत रोते हैं दामन, फिर भी नम नहीं होता, और इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मुझे अपने दुश्मनों से नहीं है कोई खतरा, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी नहीं। माँ की गोद का ये पुत्र रतन, सौ सौ आंसू में पलता है। आप हैं भैया, आप हैं उदय जी पाठक, जो आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ये पुत्र रतन सौ सौ आंसू में पलता है। अगणित कष्टों से सींच सींच तब संतत का विरवा फलता है। मेरी माँ ने चलते चलते दिया लगन का हाथ में हाथ,
और इसे इसे छोड़िए ना। राम, तुम रो रहे हो, तुमने मिथिलावासी को प्रस्फुरित कर दिया, मेरे भी हृदय को पिघला दिया। राम, क्षत्रिय कभी रोते नहीं, विषम से विषम स्थिति में हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। लेकिन तुम्हारा ये भ्रातृ प्रेम कितना महान है, जो विश्व को एक प्रेरणा, एक शिक्षा प्रदान करता है। लक्ष्मण का वध करने चला तो तुम उस प्रेम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करना चाहते हो। ऐसा दिव्य भ्रातृ प्रेम जो भाई के लिए प्राण देने के लिए उद्यत है, उन भाइयों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो आपस में किसी भी बिंदु को लेकर आपस में विवाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, कलह करते हैं। उन भाइयों के लिए प्रेरणा स्रोत है, भ्रातृ प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और तुम्हारा ये चरित्र, ये भ्रातृ प्रेम जो भी अनुकरण करेगा उसका जीवन दिव्य होगा। और एक ऐसा भ्रातृ प्रेम विश्व के भाइयों में आ जाए तो धरती वैकुंठ हो जाए। मत रो राम, यदि लीला का यही एक अंश लोग पालन करें जीवन में, जो प्रसंग आए हैं, माता का प्रेम, पिता का प्रेम, भाई का प्रेम, लीला के ये जो उदाहरण हैं, जो लीला के अनुकरणीय विषय हैं, इनका यदि मानव जीवन में अनुकरण हो जाए तो उनका जीवन दिव्य हो जाए, लीला धन्य हो जाए। मत रो राम, मत भावश। राम जो और रोए, जहाँ पाश्चात्य संस्कृति बिखराव, अलगाव कर बताती है, वही हमारी वैदिक प्राचीन संस्कृति प्रेम और हार्दिक स्नेह बताती है। तो अब स्वयं निर्णय करना है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाएं या अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़ें। आज आवश्यकता है इस संस्कृत से जुड़ने की, जो हमारा प्राचीन भारतवर्ष कहीं खो गया है। उस भारतवर्ष को हमें पाना है जिसमें ये संस्कार भरे हुए हैं जो मानव को देवता बना देते हैं। राम जो अब रोए तो हृदय फट जाएगा, मत बहाओ अश्रु रागो, वरना ये जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे, अश्रु मत डालो विभो, बन जाएंगे तत्क्षण। राम शोकानल में तुम्हारे, राम ये दह जाएगा। राम जो और रोए तो हृदय फट जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, ये अतुलनीय अनुराग पावन आज तक देखा नहीं। राम तब ये करुण क्रंदन ये राम ना से पाएगा। राम जो और रोए तो हृदय फट जाएगा। जन्म से ही क्रोधी ब्राह्मण रहा हूं मैं, कभी प्रतिद्वंदी को मैंने सहन नहीं किया है, उसका मैंने विनाश किया है। ये मेरे जीवन की परिभाषा है। मेरे हृदय का क्रोध बार बार मुझे उत्तेजित करता है। परशुराम, लक्ष्मण का वध करो, वध करो। हृदय का क्रोध कहता है राम, हृदय का क्रोध कहता है राम, अभी 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 से मारे। पर ये नेत्र कह रहे हैं, हम स्वप्न में भी न मारेंगे। कोमल कमनीयता
सराहनीय, ये विद्वता वाक्य पटुता हम कैसे विसारेंगे। आती है याद जब गुरु के दंड खंडन की, भलत विदेशी ताही कैसे विसारेंगे। आओ राम आओ लखन भेंट ले तुम्हें एक बार, यह प्रेम मिलन जीवन में हम कैसे विसारेंगे। हे राघवेंद्र मम मानस में क्यों करुणाधार बहाते हो, अपने अश्रु बिंदुओं से वक्षस्थल को पिघलाते हो। करुणा स्वर से आर्द्र हो गया वक्षस्थल राम हमारा, कोमल जग तो बह जाएगा, बंद करो जलधारा। यद्यपि लखन ने शूल हृदय में चुभो दिए हैं, भाव पुष्प तुमने भी राघव संजो दिए हैं। घोर धार मम प्रबल परशु की, ये स्रोतस्विनी रिसानी घाट सुबद्ध बनी है आकर राम तुम्हारी बानी। तुम भ्रातृ प्रेम के हो प्रतीक, ये पावन भाव तुम्हारा होगा, युग युग तक इतिहास चिरंतन राघव अमर तुम्हारा होगा। मैया ने जो वचन कहे थे वह भंग नहीं होने दूंगा, प्रबल परशु की ज्वाला में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसे लाए थे दे देना, जाकर अपनी उस भैया को। राम मेरी बात मानोगे राघव, इस भैया को निज अंग समझकर, इस भैया को निज अंग समझकर तुम इसे प्यार करते रहना। तुम भी लक्ष्मण भ्रातृ प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। तुम इनमें हो तुम इनमें हो, तुम दोनों में विच्छेदन हो। आशीष मेरा है यही पुत्र, तुम जहां रहोगे सुखी रहो। ले जाओ राम, मैंने तुम्हारे भैया को क्षमा कर दिया, ले जाओ। अभी जो अगर करुण रस के सागर में राम जी ने डुबोने का कार्य किया तो बिल्कुल ठीक और सटीक प्रस्तुति हमारे पंडित जी द्वारा प्रस्तुत। परसु अछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। जिस वर्ष की घोर धुकार सुन प्राणियों के गर्भस्थ रभों का काफी विनाश होता रहा, आज उस वर्ष में रहते मैं इस बैरी भूप किशोर को जीवित देख रहा हूँ। आज मेरा हाथ नहीं उठ रहा, हमारे क्रोध के वक्षस्थल जला जा रहा है। घाती कुठार तुम कुंठित हो गए अथवा विधि फिरे सुभाव मोरे हृदय क्या विधाता बाम हो गया था, मेरा स्वभाव बदल गया, मेरे हृदय में दया क्यों उत्पन्न हुई। दया दुख दुसाहसा, आज दया नहीं मुझे दूसरे दुख की अनुभूति कराई। सुनि सब मित्र हस सुनावा, बाउता मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन छरत जन फूला। जो कृपा जरे मुनि गाता,
आपने कहा शव मित्र, तो शव मित्र है ये? क्या कहा आपने? शव मित्र। व्यास जी ने कहा शव मित्र, हमने कहा शब्द बदल गया, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना मन, इसलिए शव मित्र। सौ, हाँ ये बात। चलिए बड़ी महीन पकड़ पकड़ते हैं। अरे भाई पकड़े ना, पूछा कौन? दूसरे की पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं, अपनी भाई जब मैं कृपा जने मुनि गाता, जो सर्वाधिक अंक है फिर वो इतना महीन पकड़ना, सही, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे का कहीं हो जाए तो मात्रा पकड़ लेंगे अपना का। अच्छा बोलो। चलिए कोई बात नहीं है। बोलत वचन झरत दिल फूला, ऐसा बोल रहे हैं व्यास जी, मालूम पड़ता जैसे फूल झर रहे हैं। अभी बोलते थे तो ऐसा जान पड़ता था मानो कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। अब बोलते हैं तो जान पड़ता है फूल झर रहे हैं। कैसे, किस रूप में? अवधराज की हरी भरी, अवधराज की हरी भरी बहुरंगों की फुलवारी, चार फूल नित नवल नागरे खिलते हैं बारी बारी। बाबा श्याम फूल है राम भरत को, हरा भरा पहचानो, लखन 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 शत्रुघ्न की गणना में मुनि गुलाब खुशबू जानो, कड़क कड़ीलों से आच्छादित, कड़क कड़ीलों से आच्छादित वो रहता है गुलाब तरुआ। अब कहीं भूल कर मत फंस जाना, ये बतलाए देते मुनिवर। अगर फंसे तो अरसा परसा हरिओम रुक जाएगा, अर्धा वर्धा रुक जाएगा, रुक जाएगा। अब जी रुक जाएगा क्या? रुक तो गया। अभी बताया था, बाहिन हाथ दाहिर छाती और भाग ठार कुंठित, नृपघाती निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का फूल फूलना अब बंधन होगा, हम पीरों की फुलवारी का। अभी तेरा भैया रो रहा था और मांग रहा था तेरे प्राणों की भिक्षा। क्या है आपकी इच्छा? जो हमने दे दी भिक्षा तो मैं देने लगा शिक्षा। अभी तो होगी इसलिए परीक्षा। अब करो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा। नहीं, ऐसी कोई नहीं है। अब बोलो अपनी अंतिम इच्छा। कोई ऐसी नहीं है। अब ले लो जयप्रकाशानंद से दीक्षा। हाँ भाई परमाचार्य है। हाँ बड़ा पुराना अनुभव है, बड़ा पुराना अनुभव है। इसलिए सावधान। इतने फूल बरसाएंगे बीरने भी न पाओगे। ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फुलवारी लगवाऊंगा, खोद अयोध्या नगरी तक एक क्यारी सुघर बनाऊंगा। भांति भांति के पुष्प लगा खुद बनमाली बन जाऊंगा, और तुझको भी उस बगिया का एक छोटा सा फूल बनाऊंगा। फूलोगे जब फूल फूल कर तब तुझको समझाऊंगा, मानेगा यदि नहीं लक्ष्मण तक्षण तोड़ गिराऊंगा। पछताओगे लक्ष्मण भू पर पड़े पड़े सड़ जाओगे, और चंद्र दिनों के बाद लखन इस मिट्टी में मिल जाओगे। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी 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 खिलाड़ी, ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी। खिलाड़ी में कई खिलाड़ी है, कई खिलाड़ी। ये कौन फूल किस डाली का, ये फूल फूलना बंधन होगा ऋषियों की फुलवारी का। वो फूल नहीं है महामुनि जो काटे और गिराए जाते
आते हैं फूल फूल करते स्वामी, फूल फूल करते स्वामी, स्वामी 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 विख्यात विश्व फुलवारी। लगाते तो भी फुलवारी है जैसे गुलाब का फूल की जिसकी कटक कटीली डाली है, फिर निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का फूल फूलना अब बंद न होगा। हम पीरों की फुलवारी का ये फूल फबीले नीले पीले लाल गुलाबी जैसे निर्गंधी होते हैं, इन फूलों में लखड़लाल तू बतला दे अपना परिचय, इस कुठार से कर लेंगे हम मधुपराग का भी निश्चय। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी कौन फूल किस डाली का, फूल फूलना बंद होगा ऋषियों की फुलवारी का। हे करुणा कर दीन दयालु, हे करुणा कर दीन दयालु, सुन लीजिए कछु मुनिराई। में कंटक वाके दुखदाई छिड़ जाएंगे, रक्तपात हो वंश प्रणाली नासेंगे। जिन्हें देख कर वीर दिवाकर तुम्हें देख कर हंसेंगे, फिर निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का फूल फूलना अब बंधन होगा। हम पीरों की फुलवारी का दशरथ के आत्मसदन में फूले फूल हजारे, मैया ने निज ये दूध पिलाकर बड़े प्रेम से पाले। अरे नृप दशरथ के आत्मसदन में फूले फूल हजारे, और नृप दशरथ ने सींच सींच कर किए इन्हें मतवारे। मैया ने निज पैर पिलाकर अरे किए इन्हें मतवाले, और इन फूलों को लखन लाल और परे जान के लाले। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी कौन फूल किस डाली का, और फूल फूलना बंधन होगा ऋषियों की फुलवारी का। कैसे फूल फूल जावे रविनाथ ग्रहण में आया, लालिमा राहु की है स्वामी, जो निज स्वरूप दर्शाया है इन फूलों में। कौन फूल यह सुन लीजिए कछु मुनिराई, फूलन गणना नहीं विश्व में कंटक वाके दुखदाई, तब निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का फूल फूलना अब बंधन होगा। हम पीरों की फुलवारी का धतूरे बेल फपूरे अरे बेदरिया बिखराऊंगा, और सब जहरीले फूल लक्ष्मण तुझसे ही बिनवाऊंगा। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को काट गिराऊंगा,
और चारों पुष्पों की रुचिर माल ले शंकर जी के ढिग जाऊंगा। गुरुभूतनाथ प्रलयंकर के चरणों में बैठ मनाऊंगा। हर हर बम बम हर हर बम बम कह हर पर हार चढ़ाऊंगा। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी कौन फूल किस डालेगा। और फूल फूलना बंधन होगा ऋषियों की फुलवारी का। दो चार रंग की फुलवारी में मन चौकन्ना होकर जाना। जाना भी तो कहीं भूल कर फूलों से मत फंस जाना। वरना पूरा फूल भरत भिड़ते ही तुम्हें भगा देगा। श्वेत शत्रुघ्न 7 बार मिट्टी में तुम्हें मिला देगा। लाल लखन के भिड़ते ही लाल लखन के भिड़ते ही जीवन की शान मिटा देगा। और उछल उछल कर परस चलाना मुनि जी सभी भुला देगा। फिर निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का। फूल फूलना अब बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी का। सुंदरता सुंदरता पाकर सुवास जो फूल कहीं पा जाता है। और मतवाला हो भ्रमरावली को निर्दयता से ठुकराता है। जो फूल अधिक फूला होता और फूला नहीं समाता है वह पुष्पित पुष्प वाटिका लक्ष्मण प्रथम त्याग कर जाता है। क्रोधानल में लखन स्वयं तुम फूल फूल कर फूल चुके। और समझो अपने को वही फूल जो टूट टूट मिल धूल चुके। ये फूल फूल बड़ा शब्द निकला। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी कौन फूल किस डाली का। अब फूल फूलना बंधन होगा ऋषियों की फुलवारी का। अचंभा ये हो रहा है कि 2 के बाद तीसरे का मन नहीं बनता। यार ये मन कहां से बनता चला जा रहा है। मारे काटे डाल दिए बहुपालक वृंद। नशा करके लाजनाई महामुनि तब मारा अति तरसा करके। विश्व वाटिका में आकर के अभी तनिक खिल पाए थे। कली रूप में ही मुनिवर चंद फूल नसाए थे। फिर निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का। फूल फूलना बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी का। यदि राम लक्ष्मण बने फूल तो मैं भौरा बन जाऊंगा। और संध्या होते ही लखन लाल ये फिर झूम झूम रस चूम चूम कर मादक मद पी जाऊंगा। ये पुंकेसर के पराग के भीतर पुंकेसर जानते हो। पुंकेसर पराग के भीतर सारा रस पी जाऊंगा। और संध्या होते ही लखनलाल फिर उसमें बंद हो जाऊंगा। फिर प्रभात होते ही वो फिर मादक मद पी जाऊंगा। इसलिए संभल जा लखनलाल नहीं काल निकट ले आऊंगा। ये फूल फूल काल निकट ले आऊंगा। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी कौन फूल किस डाली का। अब फूल फूलना बंधन होगा ऋषियों की फुलवारी का। एक और फुलवारी मुनि जी। अभी भौरा को पलट दो। एक और फुलवारी मुनि जी। क्या बनेगा। एक और फुलवारी मुनि जी। एक और फुलवारी। अब हमें ये हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी विलंब यात्रा। ये ऐसा होता है। देखिए लोगों में ऐसा प्रचार होता है और करते ही नहीं। अरे करते जहाँ देखते हैं करते। ये क्या देखते हो। हाँ चलिए बोलिए। पता नहीं क्या देख के करते हो हम सब नहीं पाते। एक और फुलवारी मुनि जी याद मुझे अब आई है। अवधरपुरी के महाराज श्री दशरथ ने लगवाई है। श्याम रंग के फूल 4 जिनमें लाल लक्ष्मण कहलाया। उन फूलों में सुनो ने वह भरत रंग भूरा भाया। फिर निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का।
बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी का। यदि राम लक्ष्मण बने भ्रमर, उसका पलट है, यदि राम लक्ष्मण बने भ्रमर तो मैं फूल कमल बन जाऊंगा, और संध्या होते ही लखन लाल बंदी तुम्हें बनाऊंगा। सतदल पंखुड़ियों में फंसाए, सतदल पंखुड़ियों में फंसाए ध्यान तुम्हें रुलाऊंगा, और रह जाओगे छटपटा छठी के दिन की याद दिलाऊंगा। फूल फूल फिर देखो निश्चय होगा अंत एक दिन जग से अत्याचारी। फूल फूलना बंद न होगा ऋषियों की फुलवारी का।